ये है नरसिंह चतुर्दशी के ऊपर स्पेशल क्लास। तो नरसिंह चतुर्दशी इतना स्पेशल फास्ट क्यों है? जैसे कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हो जन्माष्टमी है, हरे कृष्णा महामंत्रम जपते हैं, नरसिंह चतुर्दशी का फास्ट का इतना महत्व क्या है? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र हम कर रहे हैं, हम कृष्ण के भक्त हो गए, और राम आ रहा है तो राम के भक्त हो गए, बाकी अवतार हो गए भगवान के। तो हमें इन सब की जरूरत क्या है, इनको अलग से पूजने की या इनको मानने की? इतना तो कोई इनमें स्पेशल नहीं है। क्योंकि कई भक्त ऐसा सोचते हैं कि भगवान नरसिंह को अलग से पूजने की क्या जरूरत, कृष्ण को पूजो, सब कुछ जब हो जाता है तो नरसिंह को पूजने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें एक बहुत बहुत ध्यान देने वाली एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाएंगे कि हमारा जो वैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, इसमें राधा और कृष्ण की पूजा होती है। अगर एक आइडियली देखा जाए यही होती है। क्योंकि हर अवतार के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम क्या बोलते हैं? केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। और क्या बोलते हैं? केशव धृता राम रूपा जय जगदीश हरे। और क्या बोलते हैं? केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। तो हर बारी केशव धृता नरहरि रूपा राम रूपा अलग अलग बोलते हैं। तो केशव कौन? कृष्ण। तो जब हर चीज के अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण ही है ना, तो हमें अलग से नरसिंह भगवान को पूजने की क्या जरूरत है? आप ऐसा इस्कॉन में क्यों करते हैं? कई लोग ऐसा कहते हैं। तो वैसे इसके ऊपर बहुत डिटेलिंग है, पर फिर भी बताया जाता है। जब आप देखते हैं इस्कॉन मायापुर, जो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है, कई लोग सोचते हैं कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नहीं है, और भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। नहीं, अगर आप देखोगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मंदिर बन रहा है इस्कॉन मायापुर। उससे बड़ा वर्ल्ड में कोई भी मंदिर अभी तक नहीं है, ना होगा, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। तो वहां पे बताया जाता है 140 कंट्री के भी ज्यादा भक्त आके वहां पे रहते हैं। अब आप सोच के देखो, इतने लोग आज वहां पे आके कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, वहां पे लोग आ रखे हैं। कंट्री के कल्चर अलग है। यहाँ पे इंडिया में आप 100 किलोमीटर आगे जाते हैं, कल्चर बदल जाता है, इंडिया के लोगों का जो टोन होती है वो बदल जाती है। सोचो अगर आप कंट्री बदल लोगे तो कंट्री में तो कितने डिफरेंसेस आ जाते हैं। चाहे इंडिया ले लो, बांग्लादेश ले लो, नेपाल ले लो, नेबरिंग कंट्रीज में कितना डिफरेंस है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, कितने डिफरेंसेस हैं। कल्चर में, बोलचाल में बहुत डिफरेंसेस हैं, काफी हद तक मिलता भी है, काफी डिफरेंसेस भी हैं। तो सोचो अगर एक इंडियन हो और एक व्यक्ति बाहर का हो, कहाँ का? यूएस का, कनाडा का, या इंग्लैंड का, कीनिया का। तो उन लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत में, इंडिया में क्या बोला जाता है? भारत में हिंदी बोली जाती है, और वो बोलते हैं अपने अपने कंट्री की लैंग्वेजेस। कहीं पे रशियन है, कहीं पे फ्रेंच है, कहीं पे उर्दू है, कहीं पे अरेबिक है। इतनी अलग अलग कंट्रीज में इतना वेरिएशंस होने के बावजूद भी लोग यहाँ क्यों आते? तो इस मंदिर को बनाने में बहुत स्ट्रगल रहा है। प्रभुपाद जी ने जब ये मंदिर बनाना स्टार्ट किया था, और प्रभुपाद जी के जाने के बाद, तो यहाँ पे जो बांग्लादेशी टेररिस्ट होते हैं यहाँ पे आया करते थे, अटैक किया करते थे बांग्लादेशी इन मंदिरों को तोड़ने के लिए, कि ये मंदिर बन रहा है, तोड़ दो, हिंदुइज्म को खत्म करो। बहुत अटैक करे। तो प्रभुपाद जी के कई शिष्य, जैसे आप जानते हैं हिसोलीनाथ जयापताका स्वामी महाराज जी और कई ऐसे महाराज, प्रभुपाद के शिष्यों ने, उन्होंने, कैसे आप सोच भी नहीं सकते, एक सन्यासी भक्त है, एक भक्त है वो सन्यासी के रूप में है, उनका काम है प्रचार करना। अब प्रचार करने के लिए सोचो अगर उनको फाइट करनी पड़े, कितना मुश्किल काम है उनके लिए। वो भी एक एज, सर्टेन एज के बाद आप नहीं कर पाओगे इतनी सब चीजें। उसके बावजूद उन्होंने उस टेम्पल को बचाने के लिए रक्षा करी। वहां पे बताते हैं बार बार हर थोड़े टाइम में जो होता है, वहां पे टेररिस्ट अटैक्स होते थे। तो एक बारी वहां के ब्यूरो मीटिंग हुआ मंदिर का, अब जो है हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पे डिस्कशन होने के बाद वहां पे नरसिंह देव जी को इंस्टॉलेशन की फाइनली वो हुआ। नरसिंह देव जो है, ये साउथ में, जो आप देखते हैं साउथ की ओर को, यहाँ पे गए, भक्त यहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि हमें भगवान नरसिंह का विग्रह बनवाना है, पहले मूर्ति चाहिए, इसको विग्रह रूप में प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे अपने मंदिर में। तो जिन नरसिंह देव को आप देखते हो आज आप इस्कॉन मायापुर में, इस तरह से है भगवान उग्र रूप में। हम बोलते भी है ना एक मंत्र, नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र, उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वोन्मुखम नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। तो मृत्यु भी भयभीत करती है भगवान नरसिंह से। मृत्यु दुनिया को भयभीत करती है। रावण किससे भयभीत था? मृत्यु से।
और किससे, कौन, हिरण्यकश्यप किससे भयभीत था, मृत्यु से। क्या चाहता था, अमर बनना। मगर मृत्यु भी किससे भय करती है, भगवान नरसिंह से। तो जब हम बोलते हैं ना कि भगवान नरसिंह हम आपकी प्रार्थना करेंगे, तो सच बात है, बहुत जल्दी सुनते भी हैं। तो भक्त जब यहाँ पे गए, उनने यहाँ पे तैयार करवाया, तो बताते हैं यहाँ साउथ में जाके, करीब ये हैदराबाद था, तेलंगाना था, किसी आंध्र प्रदेश की ओर को गए। तो यहाँ पे जाके जब उन्होंने ये नरसिंह विग्रह को बनवाया, बताते हैं कि अभी इंस्टॉल भी नहीं हुआ था, वहीं से जिस झोपड़ी में रहा करता था, तो जिस मूर्तिकार ने इन्हें बनवाया था, वो वहां से चला गया कि चलो कुछ समय के लिए चले जाते हैं, है ना, अगले दिन दे देंगे, मूर्ति तो है, अगले दिन दे देंगे, अभी कौन सा भगवान है। उसने बनाया और चले गया, झोपड़ी में रख के गया था, इस तरह का हट था। बताते हैं वहां पे आग उगलने लग गए, भगवान, पूरी की पूरी झोपड़ी जल गई, मगर भगवान को जरा भी इतना सा भी खरोंच नहीं आया, पूरी की पूरी जलने लग गई। तो भगवान नरसिंह जो है, जब उसने बनाए, उसी समय प्राण प्रतिष्ठा हो गई। फिर उन नरसिंह को स्पेशली यहाँ से, साउथ से, मायापुर वेस्ट बंगाल तक लाया गया, फिर यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करी। और जब से लेके आज तक जितने भी आप देखोगे, वहां पे कोई बांग्लादेशी टेररिस्ट अटैक आज के समय में नहीं होता, जबकि बाउंड्रीज बहुत मिली हुई हैं, बहुत करीब है वहां से बांग्लादेश। बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो लीला स्थलियां हैं, कुछ लीला स्थलियां जो है वो यहाँ पे है नवद्वीप में, और कुछ लीला स्थलियां हैं उसके अपोजिट साइड में, बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये है लीला स्थलियों का, ये है, इसको कहते हैं गौड़ देश। गौड़ देश के अंदर उड़ीसा भी आता है, वेस्ट बंगाल भी आता है, और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का भी आता है। हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल था, बांग्लादेश, वो सारा भी एक कंट्री अलग हो चुका है। वहां पे महाप्रभु की कई लीला स्थली है। उन जितनी लीला स्थली को आज के समय भक्त प्रिजर्व कर पाए, वो आज भी हैं। और इसी वजह से वो लोग यहाँ अटैक करते हैं कि इस्कॉन वाले ज्यादा प्रचार करते हैं, हमारे मुसलमान लोगों को ये अपना धर्म दे देंगे। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत अटैक्स करने की कोशिश करी। पर जब से भगवान नरसिंह वहां पे है, तब से लेके आज तक ये बात सच है। आप गूगल में टाइप करो, इस्कॉन मायापुर लॉर्ड नरसिंह, है ना, आप डालो स्टोरीज, आपको बहुत सारी मिलेंगी उसके ऊपर। आज के समय में सोचो, कितने सारे कंट्री के लोग हैं, आपके अपने पड़ोसी से भी लड़ाई हो जाती है। आपका पड़ोसी आएगा, आपको चार गलत बातें बोल देगा, आपकी उनसे बहस हो जाएगी, कहेगा बड़ा आया पड़ोसी, पड़ोसी अपना कल्चर सिखाने आया, है ना, बड़ा आया तू, बड़ा बड़ा हमें जानता है, हम पंजाबी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम शर्मा है, वर्मा है, थोड़े थोड़े उसमें डिफरेंसेस हैं। अब सोचो, अगर आप एक कंट्री कंट्री की बात करो, 140 देश, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है, करीब 116 या 120 करीब तो उसमें रिकॉर्ड हुए हैं, और बाकी वो थे जिनके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। 140 प्लस कंट्रीज हैं। महाप्रभु ने 500 साल पहले भविष्यवाणी करी थी, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे पृथ्वी के जितने भी नगर है, अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आके हरि नाम संकीर्तन करेंगे। आज देखो वहां हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा, तो भगवान की भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं जाती। ऐसे ही भगवान नरसिंह जो है, वहां पे आज तक उनकी रक्षा कर रहे हैं उस मंदिर की, इसलिए वहां पे भगवान नरसिंह की पूजा होती है। इसलिए इस कौन में भी बोला जाता है कि हम भगवान नरसिंह से प्रार्थना करेंगे। वही तो कृष्ण है। देखो डिफरेंसेस क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि राम अलग है, नरसिंह अलग है, कृष्ण अलग है, सब अलग है। तो फिर ये क्यों बोला गया केशव धृता नरहरि रूपा, यानी कृष्ण ने भगवान नरसिंह का रूप लिया। तो वही कृष्ण किस रूप में आए हैं, नरसिंह के रूप में। अब कृष्ण जब आते हैं, है तो वो कंप्लीट भगवान, जिसमें से उनके 64 मुख्य गुण है। भगवान कृष्ण में 64 मुख्य गुण है, वैसे तो असंख्य है, मगर 64 मेन क्वालिटीज है। मगर जब भगवान नरसिंह आते हैं, तो भगवान नरसिंह 60 ही क्वालिटीज दिखाते हैं। है उनमें भी 64 क्वालिटीज, मगर दिखाते 60 ही है। सेम भगवान राम आते हैं, है 64 क्वालिटीज, दिखाते 62.5 है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि भगवान जो है कृष्ण, वो अपने इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि आदि भगवान कृष्ण ही है। आदि यानी कि उनसे पहले कोई नहीं था, सबसे पहले कृष्ण थे। उन्होंने ही अलग अलग रूप लेके अपने अवतार और अपना एक्सपेंशन किया है। इसी प्रकार से भगवान का एक अवतार है भगवान नरसिंह का। तो आप सब जानेंगे नरसिंह चतुर्दशी के बारे में, कि इस नरसिंह चतुर्दशी को भगवान नरसिंह प्रकट हुए, उनका अपीयरेंस डे है। और क्या इस दिन स्पेशल हुआ था। तो एक बारी प्रहलाद जो है, प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से पूछा, ये आता है बृहद नरसिंह पुराण में। प्रहलाद भगवान नरसिंह को कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या कार्य करा था कि मुझे प्रहलाद के रूप में आप मिल गए। आप जो है बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े यज्ञकर्ताओं को, उन लोगों को प्राप्त नहीं होते, बड़े बड़े भक्तों को प्राप्त नहीं होते। मैंने ऐसा क्या कर दिया
जो आप मेरे लिए प्रकट हुए, आज आपने मुझे दर्शन दिए। तो भगवान नरसिंह उनको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं उनके पूर्व जन्म की। भगवान नरसिंह कहते हैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वासु शर्मा। वासु शर्मा, इनकी वाइफ का नाम था सुशीला। तो ये दोनों बहुत ही पवित्र थे, पवित्र घर के थे, दोनों ब्राह्मण कुल के थे, ब्राह्मण इनके गुण थे। इनके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र जो थे वो बहुत ही अपने पिता के जैसे ही थे, जैसे पिता भक्त थे वैसे ही वो भी भक्त थे। और जो इनका 5वां पुत्र था उसका नाम था वासुदेव। तो ये वासुदेव जो है ये भी बहुत बड़ा भक्त था, मगर बताते हैं इसने संगत जो है, अपना एसोसिएशन है वो बदल लिया। उसने एक वैश्य का संग कर लिया। वैश्य के संग करने से उसने जो अपने ब्राह्मण गुण है उसको त्याग कर दिया। तो देखो एसोसिएशन कितना है। एक गलत एसोसिएशन आपको भक्ति से निकाल सकता है। अगर मान लो आज आप मंदिर आ रहे हो, आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, दोस्ती तो है मेरा, बाइक में घूमता हूं मैं, कभी कभी संडे को निकल जाता हूँ इसके साथ, क्योंकि दोस्त क्या कर लेगा। अच्छा है, ये तो मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ऐसे ऐसे कोट्स आते हैं इंग्लिश के, है ना। जरूरत के समय जो काम आ जाए, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, वही हमेशा दोस्त कहला रहे हो। तो इस तरह से लोग बोलते हैं। तो अब सोचो, यहाँ पे बताते हैं कि वासुदेव जो थे उन्होंने एक वैश्य का संग किया, अपने ब्राह्मण क्वालिटीज को पूरा त्याग ही दिया कि बेकार है ये सब। इतनी आसक्ति हो गई थी। आसक्ति बहुत खतरनाक होती है, किसी के भी साथ भी हो, भौतिकवादी के प्रति और खतरनाक। इस तरह से हमने जब इनका त्याग कर दिया, तो बताते हैं एक समय की बात है, ये हमने अपने गुण तो त्याग चुके थे। तो रात का समय था, पूरे दिन जो है इस वैश्य ने और जो वसुदेव थे इन दोनों ने कुछ नहीं खाया, दोनों भूखे थे, रात भर तक भूखे रहे। और उनने रात बिताई झगड़े करते हुए, क्वारल हुआ, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। और दोनों के बीच में कोई फिजिकल एसोसिएशन या फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। दोनों सुबह से भूखे थे, रात को भी झगड़ा हुआ, और अगली सुबह की बात आती है, जैसे ही अगली सुबह हुई तो दोनों ने फुल डे का फास्ट रखा। और जिस दिन की वो रात थी जब इनका झगड़ा हो रहा था वासुदेव और उस वैश्या का, वो था नरसिंह चतुर्दशी का दिन। तो क्योंकि भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद महाराज को, क्योंकि तुम जो है, तुमने मेरा ये व्रत करा, इसलिए अगला जन्म तुम्हें क्या मिला, भक्त प्रहलाद का। और वैश्य ने जो व्रत करा, अगला जन्म उसे अप्सरा मिला, स्वर्ग की वो अप्सरा बनी। तो सोचो, एक नरसिंह चतुर्दशी व्रत जिन्होंने गलती से रखा था, गलती से रखने पे क्या उनको मिला जन्म, प्रहलाद महाराज का। और उनको वैश्या को क्या मिला, एक अप्सरा का जन्म। तो सोचो, ये तो हुआ बाय मिस्टेक, क्योंकि फाइट हो रही थी तो फास्ट रख लिया। अब सोचो अगर आप निष्ठा पूर्वक फास्ट करते हो तो क्या भगवान आप पे कृपा नहीं करेंगे, भगवान करेंगे। अब देखो प्रहलाद ने अपने उनकी ब्राह्मण गुणों का त्याग करा हुआ था, हर चीज जो पिछले जन्म की थी, ब्राह्मण काफी हद तक फॉलो किया, कुछ समय के बाद अपनी उसको सबको त्याग कर दिया वैश्य के लिए। अगला जन्म जो मिलता है असुर कुल में मिलता है, हिरण्यकश्यप के पुत्र बन के आए, मगर क्या कहलाए, भक्त प्रहलाद। आज के समय में क्या बोलते हो, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, बोलते हो ना। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। इस तरह से देखो, आज प्रहलाद का आप गुणगान कर रहे हो नरसिंह आरती के बाद, इतना उनके बारे में बताया गया। तो अब ये जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, आपने सुना भी होगा कई बार इसे, तो हम दोबारा इसको बताएंगे, एक छोटा सा कथा बताते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि बताते हैं ये कथा, बताते हैं कि हिरण्यकश्यप ने ए- एक समय की बात है कि चतुर कुमार जो है, चतुर कुमार वैकुंठ लोक को गए, विष्णु लोक जाते हैं भगवान का दर्शन करने। जब वहां दर्शन जाते हैं तो वहां पे भगवान के गेट कीपर होते हैं, द्वारपाल जिसे कहते हैं। तो वहां पे कौन कौन होते हैं, जय और विजय नामक 2 द्वारपाल होते हैं। तो भगवान के वैकुंठ के कई गेट्स हैं। कई लोगों को लगता है वहां पे कोई गेट कीपर नहीं है, भगवान है ऐसे करके लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं। भगवान के पास क्या कहलाते हैं, भगवान लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति का मतलब माधव भी होता है, भगवान सबसे अमीर है। इस संसार में कोई अमीर नहीं है। इतनी सी भी किसी के पास लक्ष्मी आ जाए तो वो 4 सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड सब कुछ रख लेता है। ऐसी भगवान ने अपने 2 सिक्योरिटी में रखे थे, जय और विजय। और कैसे लिखते थे, एकदम विष्णु जैसे। चतुर कुमार पहुंचे, उन्होंने बोला हमें भगवान का दर्शन करने जाना है। पहले वो लोग कौन थे, चतुर कुमार ब्रह्मवादी थे, भक्त नहीं थे, ब्रह्मवादी थे। उनको पता नहीं था कि साक्षात भगवान का दर्शन कैसा होता है। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने को गेट कीपर्स ने रोका। चतुर कुमार ने कहा कि हमें जाने दो, भगवान का दर्शन करना है। तो वो नहीं जाने देते। अब क्रोध में आके चतुर कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत, इन चारों ने श्राप दिया
क्या श्राप दिया जय विजय को कि जाओ असुर कुल में जन्म लो। अब असुर कुल में जन्म लेना एक भक्त के लिए, वो भी जो वैकुंठ का गेट कीपर हो, उनके लिए कितना दुखदाई होगा। अगर सोचो आपके साथ कोई भक्त आ जाए, आपका जन्माष्टमी का फास्ट चल रहा है और आपने उसको एंट्री नहीं दी। मान लो आपको सेवा लगाई है इस्कॉन द्वारका में या अपने यहाँ लोकल, आपको इस्कॉन में सेवा दी गई है गेट के पास, आप वहां पे खड़े हुए हो, कोई प्रभु जी आए या माता जी आए, आपने एंट्री नहीं दिया, नहीं 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 यहाँ से एंट्री नहीं है, उधर से जाओ, यहाँ से एंट्री नहीं है, ये वाली एंट्री बंद है, ये वाली वीआईपी एंट्री है, ये केवल स्पेशल डोनर्स के लिए है, आपको उधर से है। फिर वो आएंगे, अच्छा हमें रोकता है, अभी बताते हैं तेरे को, तेरी भक्ति नहीं बचेगी। ऐसी सोचो उन्होंने, आप इमेजिन करो कि आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन हो रही है, ऐसी जय विजय के साथ एक सिचुएशन हुई, उन्होंने मना किया और उनको उनको श्राप दिया। उनको बहुत खराब लगा, कि दुख हुआ कि हम भगवान से अलग हो जाएंगे। तो बताते हैं, उनको दो ऑप्शन दिए। दो ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था कि 7 जन्मों तक भक्त बन के जियो और फिर वापस भगवान के वैकुंठ को आ जाओ। और दूसरा ऑप्शन था कि 3 जन्म असुर कुल में जन्म लो और फिर जैसे ही असुर कुल का जन्म खत्म हो जाए फिर वापस वैकुंठ धाम को आ जाना। अब भक्त के लिए क्या अच्छा है? 3 जन्म या 7 जन्म? भक्त को चाहिए मैं वापस जल्दी से भगवान की सेवा में लग जाऊं। अब ऐसे कई भक्त होते हैं जो चाहते हैं हम जन्म जन्मांतर तक यहीं घूमते रहें इस संसार में। आपको इस संसार में दुखों का बताते हैं, दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है। जय विजय को ये बात पता थी, अगर इस संसार में ज्यादा रहे, 7 जन्म काटना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने सोचा कि 3 जन्म असुर कुल में जन्म लेंगे और फिर जल्दी से वापस अपने वैकुंठ धाम को आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे बताया जाता है। तो पहला जन्म जो हुआ उनका, वो क्या हुआ? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप बड़े भाई थे और उनके छोटे भाई कौन थे सतयुग में? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध किसने किया? आप सब जानते होंगे, भगवान वराह ने। बताते हैं हिरण्याक्ष ने, जबकि पृथ्वी थी इसको गर्भोधक सागर में फेंक दिया था, तो उसको उठा के कौन लाए? भगवान वराह लाए। और किसका वध किया? हिरण्याक्ष का। भगवान ने क्या लिया? केशव धृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। तो भगवान ने वराह का रूप लिया, आदि वराह कहलाते हैं, आदि शुकर रूप लिया। इस प्रकार से उन्होंने वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। और भगवान नरसिंह आए सतयुग में, इन्होंने किसका वध किया? जो अभी हम कथा सुनेंगे, भगवान नरसिंह ने हिरण्य कश्यप का। अगला आता है त्रेता युग। अब दूसरा जन्म इनका हुआ जय विजय का, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। अब रावण कैसा था? रावण बहुत ही शक्तिशाली असुर था। बताते हैं ये इतना शक्तिशाली था कि डायरेक्ट इसने ना स्वर्ग की जाने की सीढ़ी बना रहा था, कि स्वर्ग में ना ऐसे मत जाओ, डायरेक्ट सीढ़ियों से ऐसे 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 करके पहुंच जाओ ऊपर और सीधा जाके स्वर्ग का भोग करो, आनंद लो। तो उसको बड़ा, रावण जो था इतना अहंकारी था, अपने बल के ऊपर बड़ा अहंकार था, अपने गुरु को भी चैलेंज करता था, शिव जी को, सबको चैलेंज करता था अपनी शक्ति का। रावण का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ। इस प्रकार से फिर तीसरा इनका जन्म होता है द्वापर युग में। द्वापर में क्या बन के आए? शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल के बारे में आप सब जानते ही हैं, बोला था कि 100 गलतियां माफ करेंगे तुम्हारी। क्या बोलता था? गालियां देता था, भगवान को अब्यूज करता था, बोलता था ग्वाला है, ऐसा है, कपटी है, इस प्रकार से बोलता था। जैसे उसके 100 पाप अपराध हो गए, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल की गर्दन काट दी। ऐसी भगवान ने दंत वक्र का भी वध किया। इस प्रकार से ये तीन भाई, दोनों भाइयों ने 3 बार जन्म लिया और उसके बाद वापस ये गोलोक धाम को गए, भगवान के वैकुंठ धाम को गए। अब यहाँ पे बताते हैं, जब सतयुग का समय था, जय और विजय, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया था, भगवान वराह ने उसको मृत्यु हो गई थी। तो हिरण्यकश्यप था। अब हिरण्यकश्यप को इस बात का बहुत दुख था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं एक ऐसी तपस्या करूं जिससे मैं अमर बन जाऊं। तो अमर बनना जो चाहता है ना, कोई बन नहीं सकता। जैसे समुद्र मंथन हुआ, अभी आप सबको वीडियो भेजेंगे उसका, कल तक या परसों तक भेजेंगे। तो समुद्र मंथन में बताया जाता है अमृत कलश के लिए लड़ाई हो रही थी। अब क्या कोई अमृत कलश से अमर हो सकता है क्या? इस संसार में कोई ऐसी चीज जो अमर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अमर है, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। हर किसी को डेथ आती है। डेथ इज सर्टेन, एक ऐसी चीज, नो बडी वॉन्ट्स इट, एवरीवन गेट्स इट। कोई नहीं चाहता आए, कॉमन टू ऑल, एवरीवन गेट्स इट। सबको ये मृत्यु आती है। उसको मृत्यु का भयभीत था, उसको लगा था मेरी भी मृत्यु आएगी भगवान के हाथों। तो इस प्रकार से उसने तपस्या करनी स्टार्ट करी। बताते हैं
कि जब उसने तपस्या करी, स्टार्ट करी, कहाँ गया ये? मंदर पर्वत की ओर को गया, और वहां पे जाके हिरण्याक्ष ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी। बताते हैं जैसे ही वहां ब्रह्मा जी अब कमंडल से लेके आए, उसके शरीर पर जल छिड़का, तो हिरण्यकश्यप उठ खड़ा हुआ। उसके जितने भी अंग प्रत्यंग थे, वो कैसे हो चुके थे? गल गए थे। इतनी उसने तपस्या करी थी। हिरण्यकश्यप जो था, क्या चाहता था कि मैं ऐसा वरदान पाऊं जो इस सृष्टि में आज तक किसी ने ना मांगा हो। अब उसका वरदान आपको सुनना चाहिए, आपने सुना भी होगा, पर उसी को हम और डिटेल में आज बताएंगे हिरण्यकश्यप की तपस्या कैसी थी। तो यहाँ पे बताते हैं भागवतम के 7वां स्कंद, तीसरा अध्याय और दूसरा नंबर श्लोक। 7वां स्कंद, 7th कैंटो, 3rd चैप्टर, 2nd नंबर वर्स। यहाँ पे आता है, नारद जी बता रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने कैसे तपस्या करी। सहा ते पे मंदर द्रोणयाम तपः परम दारुणम ऊर्द बाहु नभा दृष्टि पाद अंगुष्ठ आश्रिता अवनी। हिरण्यकश्यप ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांवों के अंगूठे के बल भूमि पर खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए। किस प्रकार से भुजाएं ऊपर की? आकाश की ओर देखते हुए तपस्या प्रारंभ की। यह स्थिति अत्यंत कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने हेतु उसने इसे स्वीकार किया। ऐसे करके कोई तपस्या कर रहा है एक अंगूठे पे। आप सोच के देखो कितनी देर आप खड़े हो सकते हो। करो ऐसे करके, अपने अपने जूम वीडियो कॉल ऑन करो, आप ऐसे करो, एक अंगूठे पे खड़े होके दिखाओ, फिर देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बहुत टफ है, करके देखना। और गिरना नहीं है। ये नहीं बैलेंस बिगड़ रहा है आपका, हर हर एक सेकंड में बैलेंस बिगड़ रहा है, ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो, डांस नहीं करना है। ऐसे खड़े रहना है ऐसे करके। कितनी भयंकर तपस्या करी हिरण्यकश्यप ने। तो देखो असुर लोग ऐसे ही होते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो है ना, तपस्या से प्रश्न होते हैं। नहीं, भगवान आपके प्रेम से प्रश्न होते हैं। भगवान को तपस्वी लोग ज्यादा पसंद नहीं है। सतयुग के समय पसंद थे। कलयुग में जो सबसे बड़े तपस्या है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये आपको करना चाहिए। एकादशी रखना, इस कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या ही यही है। कोई बहुत स्पेशल तपस्या नहीं है। एकादशी करो, 4 नियम का पालन करो दृढ़ता से, यही आपकी तपस्या है, ये टूटे ना। और आपको क्या करना है? भोग लगा के पाओ प्रसाद, भक्तों का संग करो, कीर्तन करो, चैंटिंग करो, शास्त्र पढ़ो। सिंपल है। पर ये सिंपल चीजें भी बहुत कभी कभी टफ लगने लगती है। इस तरह से बताते हैं मंदर पर्वत की घाटी में जाके उसने तपस्या आरंभ करी। यहाँ पे बताते हैं उसकी जो जटाएं थी, बड़े बड़े बाल थे, उससे ऐसा लगता था जैसे सूर्य की किरणें निकल रही है। इतना तेज निकलने लग गया था उसकी तपस्या से। और यहाँ पे बताते हैं जितने भी देवता थे वो भयभीत हो गए कि कौन है इतना, इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। बताते हैं उसके यहाँ सिर के बीच से, यहाँ से अग्नि प्रकट हुई, और यहाँ पे पूरा जितना आकाश था उस पे धुआं धुआं फैल गया। इतनी भयंकर तपस्या, पहले तो खड़ा हुआ है और यहाँ से अग्नि निकल रही है, धुआं धुआं ऊपर हो गया। देवता भी हैरान हो गए कि ये कौन है। बताते हैं जितनी भी नदियां थी सभी समुद्र उद्वेलित उठ रहे। नदियां ऐसे ऐसे करके जंप लगा रही हैं, जैसे सुनामी आ जाता है ना, उस एक व्यक्ति के तपस्या करने से जैसे सुनामी आ गया हो, नदी जैसे फ्लड आ गया हो। अभी एक माता जी ने मंदिर एक वीडियो भेजी थी केदारनाथ फ्लड्स की, वो पुरानी वीडियो थी। तो केदारनाथ फ्लड आपने देखा था कितना भयंकर रूप से आया था। जितने भी रास्ते में चीजें थी सबकी सब वो लेके चले गए अपने साथ में। ऐसे ही सोचो, सारी नदियां इस तरह से उद्वेलित होती। और यहाँ पे बताते हैं पर्वतों और द्वीपों सहित थरथराने लगे। पर्वत और द्वीप जितने थे वो ऐसे थरथराने लगे। सोचो पर्वत ऐसे कांप जाए। अभी हम उत्तराखंड यात्रा लेके गए थे, आराम आराम से बस ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे करके, उसमें भी लोगों को झटके आ रहे थे ऐसे ऐसे करके। अब आप सोचो पर्वत जब ऐसे कांपने लग जाए, पर्वत ही हिल रहा है, तो सोचो कितना। आप एक गाड़ी लेके जाओ, उसमें पर्वत ऐसे ऐसे गाड़ी हिल रही है, जा पाओगे? ऐसी तपस्या करी हिरण्यकश्यप ने। 10 दिशाएं धधक उठी थी। 10 दिशाएं यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और कौन सा, जिसे कहते हैं अप, डाउन, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इस प्रकार से जितनी भी 10 दिशाएं हैं, ये बताते हैं धधक उठी थी। यहाँ पे बताते हैं इतना होने पे देवताओं ने अपने अपने घर को छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के पास गए। तो वो जानते थे देवता अब हमारे बस की नहीं है,
हमारे बस को इसको संभालना नहीं है, इस ये जो तपस्या कर रहा है हम इसको नहीं रोक पाएंगे। तो जाके वो कहते हैं, ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ना हो, ऐसा ना हो कि प्रलय आ जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, हम चाहते हैं आप जाके उससे डील करो। ब्रह्मा जी जाते हैं, तो जाते हैं, बताया जाता है यहाँ पे, ब्रह्मा जी जाते हैं भृगु मुनि के साथ, दक्ष प्रजापति के साथ और अन्य महर्षियों के साथ। कहाँ पे जाते हैं? जहां मंदर पर्वत की घाटी में, जहां पे ये तपस्या कर रहा था। वहां जाने पे ब्रह्मा जी देख नहीं पाए कि हिरण्यकश्यप कहाँ पे है। ब्रह्मा जी ऐसे करके देख रहे हैं, ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं। आप अपने एक मुंह से कितनी दूर तक दृष्टि देख सकते हो? थोड़ा देख लोगे ऐसे ऐसे करके, कोई कहाँ पे है कहाँ है। और ब्रह्मा जी ऊपर से विमान पे आ रहे हैं अपने, वो देख रहे हैं कि कहाँ पे है। ब्रह्मा जी का विमान है हंसयान, हंस पे बैठ के ब्रह्मा जी आ रहे हैं, चारों मुंह से देख रहे हैं चारों दिशाओं में, कहाँ पे है, कौन तपस्या कर रहा है इतनी भयानक तपस्या। वो देख नहीं पाए कि हिरण्यकश्यप है कहाँ। उसका शरीर बताते हैं बाम्बी, बाम्बी यानी आंट हिल। जैसे चींटियों का आपने घर देखा है, गड्ढे 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 वाला घर होता है, देखा है किसी ने? आपने नहीं देखा क्या? पार्क में देखना, चींटियों के जो घर होते हैं ना उसमें गड्ढे गड्ढे होते हैं, अपने लिए रास्ता बनाती है चींटी। देखा है? बाम्बी का मतलब आप समझे, आंट हिल, उसमें रास्ता बनाती है। उसका पूरा शरीर उससे ढक गया था। और यहाँ पे बताते हैं घास, बांस के डंडों से ढका था। पहले बाम्बी, फिर उसके ऊपर बाम्बी के ऊपर यानी आंट हिल के ऊपर घास, और फिर उसके ऊपर गन्ने, ऐसे करके पूरा ढक चुका था हिरण्यकश्यप। इतनी भयंकर तपस्या करी। और बताते हैं उसका, वहां पे जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, अतएव चींटियां उसकी खाल, चर्बी, मांस, रक्त चट कर चुकी थी। जितनी भी चींटियां थी उसकी खाल को चबा चुकी थी। चर्बी, चर्बी होता ना फैट, ये इसको भी खा चुकी थी चींटियां, कीड़े खा चुके थे, मांस को खा गए थे। उसका रक्त जो था उसको चाट चुके थे कीड़े, कीड़े चाट चुके थे, इतना पतला हो गया था, सिकुड़ गया था। हिरण्यकश्यप की तपस्या देखो। आगे यहाँ पे बताते हैं हिरण्यकश्यप ने जो तपस्या करी, ये 100 दिव्य वर्षों तक करी। एक दिव्य वर्ष बताया जाता है कि 100 दिव्य वर्ष होता है, अगर हम 100 को 360 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 36,000, करीब करीब 36,000 वर्षों तक तपस्या करी। अब आप सोचो, कई लोग कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने तो इतनी तपस्या करी, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, और ध्रुव महाराज ने 6 महीने करी, उसको भगवान की प्राप्ति क्यों हो गई? क्वेश्चन तो सही है। दोनों के बीच में डिफरेंस है देखो तपस्या का। सतयुग में बताया जाता है कि सतयुग का क्या वो था भगवान की प्राप्ति का? तपस्या। त्रेता युग में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता था? यज्ञ। द्वापर युग में डीटी वर्शिप, अर्चन विधि से। और कलयुग में नाम से, इन मात्र से भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो सतयुग में जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, इसकी प्राप्ति भगवान नहीं थी, इसकी प्राप्ति इंद्रिय तृप्ति थी। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता था, अमर बनना चाहता था। ध्रुव की जो प्राप्ति थी, ध्रुव ने घर छोड़ा। घर क्यों छोड़ा था ध्रुव ने? जब उनकी जो माता थी, माता ने कहा कि जाओ, है ना, सौतेली माता ने उनको भेज दिया, और उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, ध्रुव वन को चले गए। वहां पे जाके उन्हें नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने उन्हें बताया और उन्हें दीक्षा प्रदान करी। क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। बोला कि आप इसका जप करो और साथ में भगवान का ध्यान करो। अब देखो, एक ध्यान होता है कि केवल ऐसे जाके बैठ जाना, ऐसे होता है आलती पालती मार के बैठ गए, दोनों हाथ ऐसे करे सामने, और ऐसे करके ओ, ऐसा करते हैं लोग, आपने देखा होगा पार्कों में करते हैं, ये भी तो ध्यान है। और एक ध्यान जो हिरण्यकश्यप ने किया इस प्रकार से आकाश को देखते हुए 100 दिव्य वर्षों तक, मगर इसका ध्यान बला अलग था। जो ध्यान की विधि देखो, नारद मुनि ने ध्रुव को बताई। नारद मुनि ने कहा ध्रुव को कि देखो, तुम अभी छोटे बालक हो, तुम्हें ध्यान तो करना है, मगर नाम जप करते हुए। तो नाम जप से ध्यान अच्छा बनता है। जब आप किसी का ध्यान करते हो, मान लो किसी लड़की का आपको चिंतन करना है, अगर आप उसका बार बार नाम लोगे तो उसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। ऐसे ही जब आप भगवान का नाम लेते रहोगे, आपको ध्यान लगाना है भगवान पे, चतुर्भुज परमात्मा रूप पे ध्यान लगाना है। ध्रुव ने ध्यान लगाया, और क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का ये मंत्र बोलना है। और हरे कृष्ण महामंत्र कितना है? 32 अक्षरों का। तो जब आप भगवान का नाम लेते हो तो भगवान की इमेज दिमाग में बनती है। जैसे आप मान लो अपने घर का कुछ काम कर रहे हो, या आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, और आप चैंटिंग कर रहे हो, आपको पता है दो लोग गालियां दे रहे हैं, आपके मन में वो चीजें
आपसे बहस हो रही है या दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो माइंड में गलत गलत इमेजेस बनने लगेंगी, या अगर आप टीवी देख रहे हो तो गलत गलत इमेजेस बननी पड़ेंगी। मगर जब आप चैंटिंग भी कर रहे हो साथ साथ, तो वही चैंटिंग आपके कानों के माध्यम से अंदर जाती है और एकदम से भगवान की इमेज बन जाती है। ऐसे करके भगवान दो भुजाओं वाले रूप में बांसुरी लेके खड़े हैं, किसी के राम रूप में खड़े हैं, धनुष लेके खड़े हैं। एकदम से भगवान का चिंतन हो जाता है। इसलिए उन्होंने ध्रुव महाराज को कहा कि तुम तपस्या करो और इस मंत्र का जाप करते हुए, और ध्रुव को बोला कि सामने भगवान का विग्रह भी बनाओ। तो विग्रह बना के तपस्या करवाई। ऐसा नहीं कि एक तपस्या होती है खाली बैठा हुआ है, पता नहीं किस पे ध्यान लगाना है, वह तपस्या कर रहा है। ऐसे आप जाओगे उत्तराखंड साइड में, ऋषिकेश में जाओगे, बहुत आपको मिलेंगे ऐसे बाबा लोग, जो सो कॉल्ड बाबा है। बाबा वो है नहीं, पर लोग उनको बोलते हैं। साधु भी नहीं है वो। साधु वो है जो साधना करता है। आप सब लोग साधु हैं। आप सब कहते हैं कि मैं, हम कैसे साधु हो सकते हैं? साधु मतलब जिसने बड़ी बड़े कर्ल्स रखे हो, ड्रेडलॉक्स रखे हो, वो साधु है। हम कैसे प्रभु जी साधु हुए? साधु मतलब आप साधना करते हो, आप भक्ति करते हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, आप हियरिंग कर रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, आप दर्शन कर रहे हो, आप प्रसाद पा रहे हो, आप साधु हो। आप साधना कर रहे हो। वो कुछ नहीं कर रहा, वो केवल ध्यान लगा रहा है, उसको साधु बोला जा रहा है। वो गलत टाइटल है। बचपन से हमने जो सीखा है ना, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी चीजें गलत भी सीखी हैं। बचपन में क्या बोलते थे? जल्दी जल्दी सो जा बेटा, साधु बाबा आ जाएंगे। तो बच्चे डर जाते थे, ओए साधु बाबा साधु बाबा। बचपन से पेरेंट्स ने उनके दिमाग में गलत इमेज पाल रखी है, और बच्चे वैसी इमेज बनाए रखते हैं। इसलिए जब बड़े भी हो जाते हैं तो लोग भक्तों का अनादर करते हैं, भगाते हैं उनको। जब सच्चे लोग भी आ जाए तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं ये तो गलत ही होगा। जब पूरा संसार गलत है, ये धोती कुर्ता वाला ये भी गलत होगा, इसने तिलक लगा रखा है। अब एक तपस्या ध्रुव की थी। 6 महीने ध्रुव ने तपस्या करी, और क्या मिले उसे? कृष्णी गर्भ, भगवान का दर्शन मिला। और क्या मांगा था? कि मुझे अपने दादा, परदादा, परदादा कौन, ब्रह्मा से भी ऊंचा लोक मिले। भगवान ने क्या दिया? ध्रुव लोक। भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया। ऐसे ही जो हिरण्यकश्यप था, इसकी तपस्या जो थी ये डिफरेंट थी। हिरण्यकश्यप ने कोई मंत्र उच्चारण नहीं किया, है ना। ओम ब्रह्म देवाय नमः, इसका यही मंत्र था। इसका ये मंत्र नहीं था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। विष्णु का द्वेषी था, ये जानता था विष्णु जो है इसने मेरे भाई का वध किया है, तो मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा। ऐसे ही जो लोग होते हैं ना, कई लोग आसु, इन्हें कहते हैं आसुर। असुर लोग जो होते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं और ऐसी तपस्याएं करते हैं। उनको पता है कि भगवान मेरी इस तपस्या को पूरा नहीं करेंगे, इसलिए वो देवताओं के पास जाते हैं। और ऐसे लोग असुर कहलाते हैं, जो ऐसी कठोर तपस्याएं करते हैं। जो आप देख रहे हो ना, उत्तराखंड में जाते हो या कहीं आप देख रहे हो कोई वृंदावन में है, बाबा जी बन के बैठे हैं, ऐसी कठोर तपस्या आसुरिक गुण है। क्यों करनी कठोर तपस्या? आपको कठोर तपस्या बोला किसने? बताते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कृष्ण ने नाम रूप के अवतार लिया है। इतनी कठोर तपस्या क्यों? एकादशी करो, क्या ये तपस्या नहीं है? अगर आपको और इसको कठिन बनाना है, निर्जला कर लो। सारी एकादशियां, साल की 24 एकादशी निर्जल व्रत करो, तब पता चलेगा आपको, कठोर हो जाएगी आपकी तपस्या। पर अलग से जाने की क्या जरूरत है सेक्लूडेड प्लेस में? पहले के समय में सेक्लूडेड प्लेस में इसलिए जाते थे ताकि भगवान का चिंतन हो सके। आज के समय में सेक्लूडेड प्लेस में अगर आप चले जाओगे तो पैसे ही आपको खा डालेंगे जानवर। इस प्रकार से इसकी जो तपस्या थी इसने करी। बताते हैं जब ब्रह्मा जी अलग अलग महर्षियों के साथ वहां पे आए, तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो ढका हुआ है, ये हिरण्यकश्यप का शरीर ढका हुआ है। तो उन्होंने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया, है ना। अपने कमंडल से जल लिया, इस प्रकार से हिरण्यकश्यप पे फेंका। जैसे ही फेंका, हिरण्यकश्यप को होश आया, अरे मैं कहाँ पे हूँ। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप को होश आते ही पता चला कि ब्रह्मा जी उसके सामने आए हुए हैं। बताते हैं कि उसका शरीर इतना शक्तिशाली बन चुका था कि इंद्र का वज्र अगर उसको मार दिया जाए तो वो उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता। वो ब्रह्मा जी के कमंडल से उसको होश आया। बताते हैं उसकी तो शारीरिक कांति थी, वो पिघले हुए सोने की जैसी हो गई थी, हिरण्यकश्यप की। और बताते हैं जैसे काष्ठ से, लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे ही उसका शरीर हो चुका था। बहुत ही मतलब होता है ना, एकदम जैसे चुस गया हो। जैसे अग्नि के वुड, आपने देखा है आग जलाओ, आग जब जला लो लकड़ी कैसी हो जाती है, एकदम चेंज हो जाती है। ऐसे उसका शरीर पूरा चेंज हो चुका था। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप जो है, ब्रह्मा जी को देख के बहुत प्रसन्न हुआ और भूमि पर गिर के दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी को कि अरे ब्रह्मा जी आ गए, मेरी तपस्या को उन्होंने सुन लिया। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। बताते हैं आगे यहाँ पे। अब उसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देने यहाँ पे आया हूँ, मांगो तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। अब देखो
कितना भयंकर वरदान था इसका। असुर लोग जो होते हैं ये देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वरदान दे देते हैं, और भगवान वो वरदान देते नहीं। अब मान लो हम जो है, अगर हम भगवान के पास जाएं और ऐसे वरदान मांगे तो हम लोग कौन है, असुर या भक्त है? हम लोग असुर है। असुर ही इतने वरदान मांगता है, ऐसी इच्छाएं करता है, मुझे घर दिला दो, मुझे सोना दिला दो, मुझे बीवी दिला दो। आप भगवान से मांगो, मगर आपके लिए क्या भक्ति के लिए अनुकूल है भगवान वही देंगे आपको। जो चीज आपको भक्ति से हटा देगी भगवान आपको नहीं देंगे। यहाँ पे देखो हिरण्यकश्यप ने क्या क्या मांगा। हिरण्यकश्यप कहते हैं यहाँ पे, भागवतम के 7वां स्कंद, 3रा अध्याय, 36 नंबर श्लोक, 7th कैंटो, 3rd चैप्टर, 36 नंबर वर्ड्स, 7.3.36 आपको नोट करना चाहिए। आप पढ़ सकते हो कि क्या मांगा। हिरण्यकश्यप कहते हैं, ना अंत बहि दिवा नक्तम अनस्य मात अपि च अयुधे, ना भूमौ ना अंबरे मृत्यु, ना नरे ना मृगे अपि। बोलते हैं मुझे यह वरदान दो कि मैं ना तो घर के अंदर अभी आप लोग कहाँ हो, अपने अपने घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन के समय ना रात के समय, अभी कौन सा समय है, रात का, ना दिन के समय ना रात के समय, ना भूमि पर जहां पे आप लोग बैठे हो भूमि पर, ना आकाश में मैं मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा ना हो। बताते हैं ब्रह्मा जी के जितने भी आगे जीव आए, मनु आए, मनु के बाद इक्ष्वाकु आए, जितनी भी पीढ़ियां आई, उस पीढ़ियों में जो भगवान आए, सूर्य वंश में कौन आए, भगवान राम। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण। वो कह रहा था ऐसा वरदान मांगा, आपके बाद की जो पीढ़ियां हैं वो मुझे मार ही ना सके। बताओ कौन मारेगा? प्रहलाद मार सकते थे क्या हिरण्यकश्यप को? नहीं। कौन मारेगा जब उसने वरदान ही ऐसा मांगा। आगे बताते हैं, ना किसी हथियार से हो, कोई हथियार से ना हो, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, हथियार से ना हो, ना किसी मनुष्य के द्वारा हो, ना पशु के द्वारा हो, ना मनुष्य मार सकता है ना पशु मार सकता है, ऐसा उसने वरदान मांगा। आगे हिरण्यकश्यप आता है इसी के अगले श्लोक में, वरदान मांगते हैं, किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, ना तो जीवित प्राणी द्वारा ना मरने वाले प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। मुझे यह वरदान दे कि इस देवता या असुर द्वारा या अधोलोक के किसी बड़े सर्प द्वारा ना मार जाऊं, मुझे कोई देवता ना मार सके, कोई असुर भी ना मार सके। असुर लोग भी असुर से डरते थे कि मेरी पोजीशन ना छिन जाए, इसलिए मुझे असुर भी ना मार सके। कोई नीचे के लोगों का सांप, बड़े बड़े जो सर्प होते हैं वो भी मुझे ना मार सके। युद्ध भूमि में कोई मुझे मार नहीं सकता। ये वरदान मांगा कि मैं युद्ध भूमि में भी ना मरूं, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह वरदान दें कि मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी ना हो, कोई भी हिरण्यकश्यप को चैलेंज ना कर सके। मुझे सभी जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें, जितने भी जीव हैं और लोकपाल हैं। कौन कौन लोकपाल? ऊपर के लोगों का राजा कौन? इंद्र। नीचे के लोगों का राजा कौन? वरुण। और यमराज जी का नरक लोक का राजा कौन? यमराज। सारे लोगों का राजा कौन है? सारे लोकपाल कौन किसको रिपोर्ट करें? हिरण्यकश्यप को। तो हिरण्यकश्यप चाहता था सारे लोगों का मैं स्वामी बन जाऊं। इस पद से प्राप्त होने वाला मुझे समस्त यश दे, सारा फेम मुझे मिले। आगे बोलता है, सबसे लंबी तपस्या योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली समस्त योग शक्तियां दे, जितनी भी योग शक्तियां मुझे मिल सकती है। 8 प्रकार की सिद्धि होती हैं जो हनुमान जी के पास थी, छोटा हो जाना, अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि। अष्ट सिद्धियां जो है, छोटा हो जाना, बड़ा कर लेना, अलग अलग प्रकार की ऐसे 8 सिद्धियां होती हैं। इस प्रकार से उसने मांगा। इतना भयानक उसने अवतार, अब उसने ये भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसको क्या बोला? तथास्तु, ऐसा ही हो। अब देखो, जो देवता होते हैं ना, वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। अब कई व्यक्ति बोलेंगे कि प्रभु जी हमें देवताओं को पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए। हम तो पूछते हैं, हमारा ट्रस्ट है, हमारा एक फेथ है। अगर आप मांगते हो, अगर आपके घर में शिव जी हैं, आपके घर में कोई अन्य देवता है, अगर आप उनसे कृष्ण प्राप्ति, विष्णु प्राप्ति मांगो तो आपको देंगे। अगर आप उनसे अपने इच्छाएं पूर्ति मांगोगे तो आपको वो देंगे। इच्छाएं मांगोगे, वो चीज आपको भक्ति से खींच लेगी। अगर आप भगवान मांगोगे तो जितनी भी लक्ष्मी है वो आपके पीछे पीछे आएगी। जहां भगवान जाते हैं वहीं तो लक्ष्मी आती है। कभी देखा है कि भगवान अलग लक्ष्मी अलग? जिस घर में भगवान की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी आती है, विराजमान रहती है लक्ष्मी। हो सकता है वो भक्त आपको देखने में गरीब लगे, देखने में लगे बड़ा साधारण सा है,
इसके घर में तो कुछ है नहीं, मगर वो बड़ा सुखी होता है। भक्तों के परिवार में कभी भी आप देखना, पैसों की तंगी आ भी जाए, मगर अगर वो सही रूप से भक्ति कर रहा है, कभी भी वो लक्ष्मी विहीन नहीं होता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बताते हैं कि जो जो तुमने वर मांगे हैं, अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं। बोलते हैं, मैं तुम्हें ये सारे वरदान प्राप्त तुम्हें प्रदान करता हूं। सारे के सारे ये वरदान दे डाले ब्रह्मा जी ने। बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। अब देखो कितना शक्तिशाली हो गया। अब बताते हैं यहाँ पे, हिरण्यकश्यप का ब्रह्मांड में आतंक, अब क्योंकि इतना शक्तिशाली हो गया है, अब आतंक शुरू होगा। मान लो अगर आपको पावर मिल जाए या किसी को पावर मिल जाए, आतंक शुरू होता है या नहीं होता? होगा। देखो, अभी पावर की बात करें तो आप जानते हो अभी भी दो कंट्रीज हैं आपस में लड़ाई लड़ रही हैं। कौन कौन सी? हमारे पास में जो है, इंडिया पाकिस्तान। आप देखते हो इनके बीच में, भारत पाकिस्तान में युद्ध छोटी छोटी बातों पे, सीमाओं को लेके फाइट होती रहती है। आज भी देखना, जब आप एलओसी में जाओगे, लाइन ऑफ कंट्रोल में जाओ, कश्मीर में जाओ, वहां की स्थिति जो है, और दिल्ली में आप जब बैठे हुए हो, दिल्ली एनसीआर में, बहुत सुखी हो आप लोग जीवन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां का जीवन कितना टफ है। वहां पे भी जाके लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है, भक्त भी हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और वहां पे जाके पोस्टिंग में, कश्मीर में जाके अपनी वहां पे ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। कितना कठिन है वहां पे जाके रहना। आप सोचो, जब वहां पे टेररिज्म होता है, कितना भयानक होता है अपनी भक्ति को कर पाना। कर पाते हैं? नहीं कर पाते। और ऐसे ही आप कंट्री को एक जानते हो, जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर भी भक्त रहते हैं, इस्कॉन के भी भक्त हैं। वहां पे आपने देखा होगा कुछ समय पहले टेररिज्म का रूल आया। जब टेररिज्म आता है तो भक्ति करना आसान होता है या मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी रशिया और यूक्रेन की फाइट चल रही है, अभी तक चल रही है करंटली, और अभी भी उनपे मिसाइल बॉम्ब छोड़े जा रहे हैं। तो वहां के भक्तों के लिए रहना आसान है या मुश्किल है? कितना कठिन है। तो सोचो, जब ब्रह्मा जी के द्वारा इतना बड़ा वरदान, जब कोई व्यक्ति गलत पोजीशन पे आ जाए, तो दूसरे लोगों के लिए भक्ति करना भी उतना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक गलत लीडर आ जाता है। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने आतंक फैलाना अब शुरू किया। यहाँ पे बताते हैं, जब वो पूरे ब्रह्मांड का विजेता बन गया। ऊपर के 6 लोग, पृथ्वी के ऊपर के 6 लोग, पृथ्वी लोक और नीचे के 7 लोग, इसे क्या बोलते हैं? त्रिलोक। ये तीनों लोकों का राजा बन गया। वैसे तो 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों का राजा बन गया। यहाँ पे बताते हैं, उसने सारे मनुष्यों, गंधर्वों, गरुड़ों, महासर्पों, सिद्धों, चारणों, विद्याधरों, महामुनि, यमराज, मृत्यु। यमराज जी कौन है? जो मृत्यु के समय डिसीजन लेते हैं, उसने यमराज को भी परास्त कर दिया। यक्षों, इंद्र, पिशाच, राक्षस और उनके स्वामियों, भूत प्रेतियों के स्वामियों, सबके सबको पराजित कर दिया। किसने? हिरण्यकश्यप ने। इतना भयानक असुर था। हिरण्यकश्यप के बारे में बताते हैं, कई लोग सोचते होंगे उसके ऐसे ड्रैकुला जैसे 2 दांत थे। हिरण्यकश्यप बहुत सुंदर था, ऐसा नहीं है कि उसके ड्रैकुला जैसे 2 दांत थे। सुंदर था, मगर उसके गुण उसको असुर बनाते थे। सब पे उसने विजय प्राप्त कर ली। जहां जहां भी जीव रहते थे, वो सब सब हिरण्यकश्यप के रूल के अंडर आ गए। अभी जैसे आप देख रहे हो, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में किसी ना किसी के रूल के अंडर आ जाते हैं, तो जो सरकार कहेगी आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा वो अलग बात है। इंडिया में तो लोग प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल कर देते हैं, बड़ा बाहर की कंट्री में जाओ, आप ट्रोल करके देखो, आपको छोड़ेंगे नहीं। ट्रोल करना जरा उनके ऊपर। इंडिया में तो किसी को भी आप खुलेआम ट्रोल कर लेते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है ना, वो बड़े शांत है। हमारे इंडिया का कल्चर जो है ना, बहुत ही मतलब पोलाइट कल्चर है। आज भी हम लोग, है ना, हाथ जोड़ के काम लेते हैं, मगर बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है। आप ट्रोल करो, देखना क्या हालत होता है। करो जरा व्लादिमीर पुतिन को ट्रोल। इंडिया में बैठ के तो लोग बनाते रहते हैं स्नैप, वो छोटे छोटे इंस्टा शॉर्ट्स वगैरह, कंपैरिजन करते रहते हैं। वहां बैठ के बनाओ, फिर देखना कितनी ट्रैकिंग होती है और क्या हाल होता है। तो सोचो, हिरण्यकश्यप ने सबको अपने अधीन कर लिया, कोई उसके ऊपर जवाब ही नहीं दे सकता। जो बोलेगा हिरण्यकश्यप उसका वध कर देगा। एक कंट्री का नाम लिया यहाँ पे प्रभु जी ने, नॉर्थ कोरिया का। आप देखते हैं वहां पे बहुत ही, कैसे है वहां पे नॉर्थ कोरिया का रूल कैसा है, वहां कुत्तों को खा जाते हैं। आप लड़ते रहो, वहां आपकी सुनेंगे ही नहीं, खा जाते हैं। आप कहेंगे आज इसको भी मार डालो। इस तरह से यहाँ पे बताते हैं, हिरण्यकश्यप के पास स्वर्ग के राजा का सारा ऐश्वर्य आ गया। बताते हैं कि गंधर्व हिरण्यकश्यप के लिए गुणगान किया करते थे। गाना गाते हैं ना, गाना गा के गुणगान किया जाता है, तो गंधर्व जो होते हैं स्वर्ग लोक के गायक होते हैं। तो हिरण्यकश्यप का गुणगान करते थे, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय। स्वर्ग लोक में ये नारे लगाए जा रहे हैं, हिरण्यकश्यप की जय।
इस प्रकार से वो गंधर्व गाने गाते थे। और यहाँ पे आगे यहाँ पे बताया जाता है, और हिरण्यकश्यप जो था सदा ही तीक्ष्ण गंध वाला, बहुत ही तेज गंध वाला सुरा पिए रहता था, वाइन को पिए रखता था। जिसमें महक आती है ना जिस वाइन से, वाइन कैसे बनती है, ग्रेप्स को सड़ा के बनती है। जब जब स्मेल आती है बहुत ज्यादा वाइन की, ऐसा हर समय वो पिया रहता था। और बताते हैं उसकी आंखें लाल सदैव चढ़ी रहती थी। शराब पी के क्या होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो अगर आप सब शराब पीते हो या कोई पीते हैं, तो आप उसको बोल सकते हो, हे हिरण्य कश्यप के वंशज। आप उसको बुला सकते हो ऐसे, वो बुरा भी नहीं मानेगा और आपका भी जो है अपनी भड़ास वो पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से बताते हैं, आंखें उसकी हमेशा चढ़ी रहती थी। योग की महान तपस्या उसने करी थी, और वो बहुत ही बड़ा निंदनीय था। और यहाँ पे बताते हैं, तीनों देवताओं ब्रह्मा शिव विष्णु के अतिरिक्त जितने भी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके अलावा जितने भी देवता थे, अलग अलग भेंट लेके हिरण्यकश्यप के लिए जाते थे। अरे हिरण्यकश्यप है, आपको पता है हिरण्यकश्यप बैठे हुए हैं, इंद्र जाते थे ऐसे भेंट लेके कुछ ना कुछ, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। गणेश, जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, इन तीन देव को छोड़ के, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के सारे ऐसे जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे करके हिरण्यकश्यप के आगे, प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करना पड़ता था उन्हें हिरण्यकश्यप के आगे। आगे यहाँ पे बताते हैं, जितनी भी यज्ञ की आहुतियां देवताओं को दी जाती थी, उन्हें वो देवताओं को नहीं लेने देता था। जैसे कई लोग यज्ञ करते हैं ना, देवताओं के लिए अलग अलग कर्मकांड यज्ञ करते हैं, तो जो भी आहुतियां दी जाती थी देवताओं को, उसका फल दिया जाता था, वो फल देवताओं को नहीं मिलता था, सारे अपने पास रख लेता था हिरण्यकश्यप। आगे यहाँ पे बताते हैं हिरण्यकश्यप के बारे में, राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर ग्रहों के निवासियों को उसने वश में कर लिया था। अप्सराएं जो हैं, हिरण्यकश्यप को खुश होने के लिए उसके सामने ऐसे ऐसे करके नृत्य करती थी कि हिरण्यकश्यप हमारा राजा सुखी रहे। अब आप सोचो, इतना टेररिज्म हिरण्यकश्यप ने फैलाया, और केवल यहां नहीं, केवल कहाँ पे, पूरे 14 के 14 लोकों में। केवल ये अर्थ की बात नहीं हो रही है, पूरे ऊपर से 14 लोग, ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे के पाताल लोक तक, हर जगह हिरण्यकश्यप का टेररिज्म फैला हुआ था। और जब ऐसा स्थिति हो, आप भक्ति भी नहीं कर सकते। बताते हैं, अभी कलयुग के 5,000 साल बीते हैं, जब 10,000 साल और बीत जाएंगे ना, जितने भी आप मंदिर देख रहे हो, आज आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, अभी हम भी गए, भक्तों से मिले, प्रणाम किया, 10,000 साल के बाद ये नहीं बचेंगे, एक भी मंदिर नहीं बचेगा। आप सोचो, इतना इतना कलयुग अपना जो है ना पीक पे आने लगेगा। अभी जो है ये बदल रहा है, अभी द्वापर से कलयुग आया है, तो कलयुग का जस्ट अभी ट्रेलर हम देख रहे हैं, इस ट्रेलर में भी बहुत बुरा हाल है। तो सोचो जब कलयुग 10,000 साल बाद आएगा, क्या हाल होगा, एक भी मंदिर नहीं बचेगा, ग्रंथों को जला दिया जाएगा आपके मुंह के आगे। हरि नाम लेने वाले डर डर के कहीं गुफाओं में बैठ के जप करेंगे। उम्र छोटी वैसी ही हो चुकी है, और छोटी हो जाएगी, कैसे जप करोगे। कलयुग के बहुत सारे ऐसे लक्षण है, बड़े बड़े बाल हो जाएंगे, प्रभु जी लोग बड़े बड़े बाल रखेंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, खुले बाल। और माताएं लोग छोटी छोटी करा लेंगी, बॉय कट, टॉम बॉय, क्या कहते हैं उसको, बॉब कट, इस तरह से दिखने लगेंगी। वो अभी भी कॉमन भी हो चुका है ये सब। और ये कलयुग का लक्षण है, हम किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, कलयुग का लक्षण है, ऐसा होता है। यहाँ पे बताते हैं, जब हिरण्यकश्यप का इतना आतंक फैला, तो सोचो कलयुग में आने वाले समय में आपके साथ कितना हो सकता है। अगर मान लो आज आप जप कर रहे हो, अगर आप जप करके अपनी इच्छाएं बहुत रखते हो, इस जन्म में आप स्वर्ग लोक पहुंच गए, स्वर्ग से आप भोग करके आए, भोग करके वापस पृथ्वी में आए, पता चला कि पृथ्वी के जो 10,000 साल ये जो थे, जो ये सबसे गोल्डन पीरियड था, जिस समय भक्ति का गोल्डन चांस था, भगवान के धाम को जा सकते हो, इस 10,000 साल को आपने गवा दिया। इस 10,000 तो छोड़ो, ये जीवन आपने गवा दिया। आपने इच्छाएं मांगी, ऊपर के लोगों को चले गए, जब वापस लौट के आए तो देखोगे कलयुग कितना भयानक हो चुका है, तब कैसे भक्ति करोगे, कोई बचेगा ही नहीं। लोग एक दूसरे का मांस खाएंगे, अभी भी देखो कंट्रीज में ऐसा होता है नहीं होता, कैनिबलिज्म लीगल है। आज भी कई कंट्रीज में छोटे बच्चों को, 6 महीने के बच्चों को माँ के गर्भ से निकाला जाता है चाइना में, और उनको क्या करा जाता है, तंदूरी फ्राई बनाया जाता है, और उन बच्चों के हाथ पैर अलग करके उनको खाया जाता है। देखा है आपने खोपड़ी सूप, बंदर का खोपड़ी, खोपड़ी जूस पीते हैं वो लोग, चमगादड़ सूप पीते हैं। तो आप सोच के देखो, आने वाले कलयुग में ये अभी आप एक कंट्री में देख रहे हो, ये आपको पृथ्वी के हर जगह में दिखने लगेगा, कॉमन हो जाएगा ये चीज। कैसे करोगे भक्ति, कितना टफ हो जाएगा। हरि नाम लेने वाले नहीं दिखेंगे आपको, ग्रंथ जल चुके होंगे,
कैसे करोगे ये सब चीजें आप? तो कलयुग में ये मनुष्य जन्म जो है ये आपको बहुत स्पेशल है। इस कलयुग में आपको बहुत छूट दी गई है। हरे कृष्ण महामंत्र करो, माला जप करो, भक्ति में आगे बढ़ो, और भगवान के धाम को वापस हो जाओ, और बहुत जल्दी हो भी जाओगे। ये गोल्डन चांस है। बताते हैं इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी करी है कि पृथ्वी के 95% से ज्यादा लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। महाप्रभु ने 500 साल बोला था कि 500 साल पहले एक समय ऐसा आएगा कि मेरा सेनापति भक्त आएगा। सेनापति भक्त कहाँ बोला? चैतन्य मंगल में प्रभुपाद जी आए। एक समय महाप्रभु ने क्या बोला कि पृथ्वी के समस्त जितने भी लोग हैं अलग अलग देशों से आके यहाँ पे कीर्तन करेंगे। देखो वो बात महाप्रभु की सच हुई। अब ये भी बात सच होगी कि 95% लोग भक्त होंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। सोचो, हरि हरि बोल, कितनी बड़ी बात है। 95% भक्त। अभी 5%, 5 लोग नहीं दिखते आपको माला लिए हुए। उस समय 95% पृथ्वी के भक्त होंगे। तो सोचो, आपके पास गोल्डन चांस है। आप लोग कह रहे हो चैंटिंग का टाइम नहीं है, 2 कर लूं, 4 कर लूं, अरे सीधा 16 करो। एकादशी मीन्स आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। आज आपने प्रण लेना चाहिए, आज मेरा एकादशी है, मैं रोज 4 करता हूँ, आज 6 करूंगा और 5 करूंगा। हर एकादशी में एक एक करके माला बढ़ाओ। एक करते हो तो 2 करो, अगली एकादशी तक 2 माला रेगुलर करो, फिर अगली एकादशी पे जाओ 3 करो, फिर इसको 3 कंटिन्यू करो। इजी है। जब आप पहुंच जाओगे आप कहोगे बहुत इजी है कर पाना। आप करके देखना, ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। बहुत भक्तों ने ऐसा किया जो भी हमारे साथ जूम में है। उन्होंने इसी तरीके से धीरे धीरे करके भक्ति में अपने आप को आगे लेके गए, और आज वो कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर पाते, कोई भी रीजन है, स्कूल कॉलेज जॉब का, बट एटलीस्ट प्रण लेना चाहिए कि कुछ तो मैं करूं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। मैं अपने लिए कितना कर रहा हूँ? ये मनुष्य जीवन अगर वेस्ट हो गया, फिर मैं क्या करूंगा? फिर ऐसा टेररिज्म जो सोचो हिरण्यकश्यप के समय था, ऐसा टेररिज्म आ जाएगा इससे भी भयानक इस कलयुग में। यहाँ पे बताया जाता है, पर्वतों के मध्य की घाटियां हिरण्यकश्यप की क्रीड़ा स्थली बन गई। सारे पौधे समस्त ऋतुएं प्रचुर फूल तथा फल देने लगे। आगे बताते हैं, बारिश जो होती है इंद्र के कहने पे नहीं होती थी, हिरण्यकश्यप बोलता था तो ऊपर से स्वर्ग लोक से बारिश होती थी। आगे यहाँ पे बोलता है, वायु वायु देव जो है, जो हवा से सब कुछ सुखा देते हैं, आपके कपड़ों को भी सुखा डालते हैं। सुखाते हो आप? नहीं सुखाते बाहर जाके। आपके जो अंदर ड्रायर में जो आप वॉशिंग मशीन में घुमाते हो उसमें भी तो वायु देव है। वायु देव नहीं होंगे कैसे? सांस कैसे लोगे बिना वायु देव के? वायु को देव को वो ऑर्डर देता था कि अब जाओ, हवा है। जब वो ऑर्डर नहीं देगा तो हवा नहीं आएगी। यहाँ पे बताते हैं, अग्निदेव, अग्निदेव का काम है जलाना। अग्निदेव को जब वो ऑर्डर देगा तो अग्निदेव जलेंगे, अदरवाइज वो जला नहीं सकते कुछ। हिरण्यकश्यप के ऑर्डर से पूरा ब्रह्मांड चलने लगा। इस तरह से बताते हैं यहाँ पे, समस्त दिशाओं को उसने अपने वश में कर लिया, और फिर भी वो असंतुष्ट रहता था। इतना शक्तिशाली होने पे भी इंद्र तृप्ति की और कामना रहती थी, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। इतना सुंदर, इतना होने पे भी उसकी जो पत्नी थी कयादु, बहुत ही सुंदर स्त्री थी। और कयादु बताते हैं बहुत अच्छी भक्त भी थी। कयादु जो है, कयादु, महारानी कयादु, इन दोनों का और हिरण्यकश्यप का एक संतान हुई, उनका नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज भक्त से ही जब वो माता की गर्भ में थे, माता की गर्भ में ही नारद मुनि ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया। किसको? कयाधु को। और माता की गर्भ से ही उन्होंने भक्ति करना स्टार्ट कर दी। कई माता जी बोलेंगी कि बच्चों को कब से प्रभु जी भक्ति में डालें? जब वो बच्चा माता की गर्भ में हो तब से ही उसको भक्ति करा देनी चाहिए। भागवतम ये तक बताता है कि जिसे कहते हैं ना प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, कि लड़का होगा या लड़की होगी। भागवत बताता है कि अगर आपको 6 महीने हो जाए, 6 महीने से पहले तो वैसे भी डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ अमाउंट टाइम के बाद ही आप कर सकते हो। भागवतम बताता है कि अगर माता की दर्द राइट साइड को उठता है तो लड़का होगा, अगर लेफ्ट साइड को उठता है तो लड़की होगी। केवल इतना सा देखो, इतना सा भागवतम आपको इतनी डिटेलिंग देता है। अगर भागवतम बताता है कलर, कलर जो है, अगर कोई व्यक्ति गोरा पैदा हुआ है उसके पिछले जन्म में अच्छे कर्म है, अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो उसके पिछले जन्म के कर्म बुरे थे। ये भागवतम कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। ये भागवतम में लिखा है कि कलर भी उसको इसलिए ही मिलता है कि उसके पिछले जन्म में अच्छे कर्म थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो भक्त नहीं बन सकता। इस्कॉन में बड़े बड़े महाराज बने हैं, और उन्हें इस्कॉन के यहाँ पे अफ्रीका में बड़े बड़े मंदिर खोले हैं। तो आप ऐसे ना सोचें कि कोई रंग के आधार पे भक्ति होती है। मगर बताया जाता है कि रंग हो, कैसा हमें अगला स्वरूप मिलेगा, ये हमारे को बता देता है हमारा पिछला ही हम डिसाइड करके आते। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज पिछले जन्म में उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी का व्रत किया था, तो उन्हें भक्त के रूप में जन्म मिला।
और कि क्योंकि उन्होंने नियमों को तोड़ा था तो उन्हें कहाँ पे जन्म मिला, असुर कुल में, मगर क्या मिले, भक्त बन के आए। तो माता की गर्भ से ही प्रहलाद महाराज ने भक्ति स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पे आगे वहां पे बताया जाता है, हिरण्यकश्यप के यहाँ पे बताया जाता है कि इतना होने पे प्रहलाद जो है अपने जितने भी वो होते हैं, सहपाठी होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, उन सबको भक्ति का ज्ञान देते थे। बचपन से ही वो सिखाना शुरू कर दिया, बचपन से ही कहते थे कि माता के गर्भ से ही भक्ति कर लेनी सीखनी चाहिए। एक बार के आपको बताएंगे कि महाभारत की बात है कि सुभद्रा जो है, सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह के बारे में सुना रहे थे, आपने सुना होगा। तो चक्रव्यूह की जब व्यू रचना सुना रहे थे अर्जुन, तो सुभद्रा जो है उनको नींद आ गई। अब नींद आने पे क्या होगा, कंसंट्रेशन हट जाएगा। तो चक्रव्यूह का जो व्यू है, जैसे ही अर्जुन ने बताया कि चक्रव्यूह में इस तरह से चक्रव्यूह का फॉर्म करते हैं और इस तरह से अंदर चले जाते हैं, उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन अपनी कथा करते रहे, सुभद्रा सोई हुई थी, बाहर आने का बता दिया मगर उस समय सुभद्रा सोई हुई थी। तो जो अब बताते हैं, जैसे ही अभिमन्यु का जन्म हुआ, अभिमन्यु बड़े हुए, महाभारत का युद्ध हुआ, चक्रव्यूह तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने बनाना सीख लिया मगर उससे बाहर आना नहीं सीख पाए। तो अंदर तो घुस गए, कई अपोजिशन वालों का वध भी किया, मगर अंदर उसको दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, इन सब बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर उसका वध कर दिया अभिमन्यु का। तो सोचो, माता की गर्भ में, जब माता के पेट में जब हो पता हो कि वो गर्भवती हैं, उनको तब से ही भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे भी पहले बताया जाता है, एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब है कि माता और पिता दोनों भक्ति करें, जो अपना रेगुलर करते हैं, और गर्भ धारण करने से पहले 50 माला प्रभु जी करे, 50 माला माता जी करे, फिर गर्भ धारण करे। अब इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 16 तो करो। जनरली 50 बोला गया है प्रभुपाद जी के थ्रू, पर अगर आप 16 कुछ तो करो। अगर आप करोगे ही नहीं, आगे आने वाली संतान फिर आप कहोगे मानता नहीं है, बच्चे को मनाते रहते हैं, बच्चा बोलता रहता है पापा, मान नहीं रहा है बिल्कुल, पापा पापा करता रहता है, जिद करता रहता है, मान क्यों नहीं रहा, आपने उसको गर्भाधान संस्कार ही नहीं किया, आपने माना ही नहीं कि संस्कार की कोई वैल्यू होती है। उस संस्कार को भक्ति पूर्वक करना चाहिए। तो भक्त प्रहलाद का जब जन्म हुआ, बचपन से ये प्रचार करने लग गए, बचपन से इन्होंने प्रीचिंग मिशन स्टार्ट कर दिया, नवता भक्ति का ज्ञान देने लग गए अपने असुर कुल के बच्चों को। आगे यहाँ पे बताते हैं कि जब इतना सब कुछ होने लगा, तो देवता जो है, देवता कहाँ गए, देवता भगवान से प्रार्थना करने गए। देवताओं ने प्रार्थना करी कि हमारी रक्षा करो। यहाँ पे आगे बताते हैं, जब देवताओं ने प्रार्थना करी, उनके समय आकाश से एक दिव्य वाणी आई। क्या वाणी आती है, यह वाणी मेघ की ध्वनि की तरह गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली थी तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। एक ऐसी वाणी आई जिससे सबका डर दूर हो जाए। तो भगवान बोले, भगवान की वाणी इस तरह से आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि डरो मत, तुम सबका कल्याण हो, तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो। क्या बोला भगवान ने, श्रवण करो और मेरा गुणगान करो, सुनो, गुणगान करो। अगर सुनोगे ही नहीं तो गुणगान क्या करोगे, आपको सुनना तो पड़ेगा ना, भगवान की क्वालिटीज क्या है, भगवान है कैसे, गुणगान करने के लिए सुनना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने बोला, इन सब का उद्देश्य सभी जीवों का कल्याण है। मैं हिरण्यकश्यप के कार्य क्रियाकलापों से परिचित हूं और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा, तब तक तुम ध्यान पूर्वक प्रतीक्षा करो। इस प्रकार से भगवान ने उनको आदेश दिया, ऊपर से आकाशवाणी हुई और उन्होंने, देवताओं ने जय जयकार करी कि अब हिरण्यकश्यप का जल्दी वध हो जाए। आगे यहाँ पे बताते हैं, हिरण्यकश्यप ने आगे जब इतना ये था, तो हिरण्यकश्यप जो था वो चाहता था मेरा पुत्र जो है प्रहलाद, ये असुर बने। क्योंकि असुर क्या चाहता है, मेरा बेटा असुर बने। जैसे डॉक्टर क्या चाहता है, मेरा बेटा डॉक्टर बने। बिजनेसमैन चाहता है मेरा बेटा मेरा बिजनेस चलाए। पुलिस वाला चाहता है मेरा पुलिस में जाए। आर्मी मैन चाहता है मेरा आगे संतानें आर्मी में जाए। ऐसी, ये क्या चाहता था कि मेरा बेटा क्या बने, असुर बने, राजा बने, है ना, इसकी भी ख्याति हो। और वो क्या चाहता था, मैं भक्त बनूं। ऐसे ही जो अब पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकते हैं कि अपने बच्चों को मंदिर मत जा बेटा, अभी तो तेरी उम्र क्या है, वहां जाते हैं, मंदिर जाके बिगड़ जाते हैं, मंदिर जाके ना प्रसाद खाने से गलत हो जाएगा, मंदिर जाके तेरे को गलत गलत चीजें सिखा देंगे, अभी तू छोटा है, छोटे में तो
छोटे में तो बहुत कुछ भी सुनाओ बच्चा मान जाता है, गलत है, मत जाया कर, इनका संग मत किया कर, आपको ऐसे से बोलेंगे। तो ये पेरेंट्स कौन हुए? आसुर हुए। और ये आपके यहाँ एक पर्टिकुलर नहीं, ये सबके घरों में ऐसे ही रहा है। सबके घरों में ऐसे ही रहा है। भक्ति करने में, जब इस्कॉन में भक्त बनाए जा रहे थे शुरुआतिया के दिनों में, तो लोग केस कर देते थे इस्कॉन पे, बड़े बड़े इंडिया टीवी चैनल, न्यूज चैनल्स पे आया करता था, इस्कॉन का बच्चा लेके चले गए इस्कॉन वाले, बेचारे, बड़ा अच्छा बच्चा था, खेलता कूदता था, माता पिता की सेवा करता था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, ले गए इसको, है हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा। अरे एक बच्चा भक्त बन गया, असुर बनता तब अच्छा लगता आपको? लड़कियां छेड़ता अच्छा लगता? मान लो, क्या, या फिर कहीं डांस कर रहा होता पब में, अच्छा लगता आपको? मान लो कहीं शराब पी के पड़ा होता, अच्छा लगता? सड़क पे लड़ रहा होता, मांस खा रहा होता, ऐसे करके हड्डी ऐसे लोग फेंकते हैं ना, आपने देखा होगा। अपने घरों के बाहर रोज रात को लोग आते हैं, हड्डी चूसते हैं और नीचे ऐसे कुत्तों को डालते हैं। तो अच्छा लगता है आपको? ऐसा बनाना चाहते थे आप अपने बच्चे के संस्कार? कितनी बड़ी बात है एक बच्चा भक्त बन जाए। अगर आप उसको नहीं बनने देते, आपके गुण, या जो भी पेरेंट्स नहीं बनने देते उनके गुण आसुरी की हैं, वो हिरण्यकश्यप के वंशज ही हैं। तो हमें देखना होगा कि हमें असुर बनना है या भक्त बनना है। आपके गुण आपको असुर बनाते हैं, आपकी शक्ल नहीं। हिरण्यकश्यप बहुत सुंदर था, हमसे कई ज्यादा सुंदर, मगर उसके गुण के कारण वो असुर कहलाता था। अब आगे यहाँ पे चलते हैं, बताते हैं जब हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास करा, वो सब आपने सुना होगा। पहाड़ में उसको खाई में धक्का दिया, भगवान ने रक्षा करी। हाथी से कुचलवाना चाहा, भगवान ने रक्षा करी। सांपों के उसमें बिल में फेंक दिया, भगवान ने रक्षा करी। अपनी बुआ के द्वारा जलाया जाने की प्रयास करा, जिसे होलिका दहन कहते हैं। उस समय भगवान ने होलिका का वध किया और प्रहलाद की रक्षा करी। हर समय भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी। तो हिरण्यकश्यप जो था, वो समझ गया कि मेरा जो पुत्र है, ये बार बार विष्णु विष्णु का नाम लेता रहता है। उसको बहुत चिढ़ मचती थी विष्णु का नाम नहीं लेना, विष्णु का नाम लेने से उसको बहुत चिढ़ थी। कई प्रकार से उसने बोला। तो एक बारी उसको इतना क्रोध आ गया प्रहलाद पे। प्रहलाद को बोला, कहाँ है, दिखाओ तुम्हारे भगवान कहाँ है, दिखाओ। प्रहलाद ने कहा, ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां पे मुझे भगवान ना दिख रहे हो, है ना? ऊपर आकाश में, दसों दिशाओं में, कण कण में, विष्णु का मतलब ही यही है, जो विश्व के अणु में हो, हर जगह मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है। अब ये सुन के हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया, कह रहे मुझे इस नहीं दिख रहे, इसे कैसे दिख रहे हैं? तो यही फर्क होता है एक भक्त में और अभक्त में। कई बार आप कहते हो ना, आपको भगवान के दर्शन हुए, आपको क्या है, दिखा? आपको कैसे दिख सकता है, हमें तो दिखता नहीं है। आपके अंदर आसुरिक क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, उनके अंदर भक्ति है, इसलिए उस भाव से उनको सब कुछ दिख पा रहा है। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप जो है बहुत क्रोधित हो उठा, और उसने, बताते हैं, एक खंबे को लिया, अपनी तलवार निकाली, तलवार निकाल के प्रहलाद की ओर आगे बढ़ा, मारने के लिए प्रहलाद को, और अपने एक मुष्टिक प्रहार से खंबे को तोड़ डाला। जैसे ही खंबे को तोड़ डाला, धड़ाम करके एकदम से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान नरसिंह कैसे थे? ना वो नर थे, ना मानव थे, ना, यानी कि ना नर थे ना पशु थे। जब हम बोलते हैं ना, केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, तो वही भगवान कृष्ण अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप में अवतार लेके आए। वहां पे उन्होंने, जो प्रहलाद थे, प्रहलाद ने कई बार अपने पिता को कहा कि आप आसुरिक प्रवृत्ति को त्याग दें, मगर जो ये था, इसने कभी भी अपनी आसुरिक प्रवृत्तियों को नहीं त्यागा। यहाँ पे आगे बताते हैं, हिरण्यकश्यप ने जब उस नरसिंह भगवान को देखा तो वो चकित हो गया कि ये कैसा है, आधा, आधा पुरुष है, आधा सिंह है, ये कैसा है? अब देखो, भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक कहा, क्या? पशुओं में सिंह हूं। तो भगवान ने ये बात क्यों बोली, पशुओं में सिंह हूं? अभी एक भक्त ने भी क्वेश्चन करा, कई बार भक्त क्वेश्चन करते हैं, कि भगवान ने बोलते हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं। अगर भगवान पशुओं में सिंह है, अगर भगवान कह रहे हैं मैं शेर हूं, तो शेर को गले लगा लें प्रभु जी, या शेर की आरती उतार लें? अगर आप शेर के पास जाओगे ना, शेर आपको ऐसे करके लपक जाएगा और आपको फाड़ डालेगा। तो भगवान ने पशुओं में सिंह इसलिए बोला कि सिंह की जो शक्ति है, वो भगवान के कारण ही है। अगर भगवान नहीं होते तो क्या शेर इतना बलशाली हो सकता है? जीवात्मा तो इतनी छोटी सी है, बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा है, इतनी छोटी सी जीवात्मा क्या कर लेगी? तो सोचो, भगवान ने उसको शक्ति प्रदान करी है, जीवात्मा को, कि शेर बने वो, और शेर बन के इस प्रकार से रहता। तो भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं।
और भगवान ने पशुओं में सिंह कहा। इससे एक और बात पता चलती है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं नरसिंह हूं, इसलिए भगवान ने बात करी कि पशुओं में सिंह हो। तो भगवान आदि यानी कि आधा पुरुष और आधा सिंह के रूप में आए, इसलिए हमने बोला केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तो भगवान कहते हैं नर सिंह, तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में पशुओं में सिंह हूं, इसलिए हरि और सिंह बराबर है। इसलिए क्या बोला, नर सिंह को केशव धृता नर हरि रूपा, इस प्रकार से भगवान अपना नरसिंह रूप में आए। यहाँ पे बताते हैं उसी समय जो हिरण्यकश्यप है भगवान की ओर को लपका, गदा लेके मारने दौड़ा, भगवान ने उससे फाइट करी। यहाँ पे बताते हैं कि एक छोटा सा पतंगा जब अग्नि में आता है तो अदृश्य हो जाता है, ऐसे ही जो हिरण्यकश्यप है ऐसे फाइट करने जा रहा था जैसे एक पतंगा अग्नि की ओर जा रहा है। कभी लड़ सकता है क्या? कई लोग कहते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है ना, हिरण्यकश्यप जो है इसको भगवान ने शक्ति दी थी तब जाके लड़ सका। मगर हमें समझना चाहिए थे कौन, जय विजय। हम जैसा होता, अगर हिरण्यकश्यप बना होता सेकंड भी नहीं टिक पाता। वो तो जय विजय थे, इतने शक्तिशाली थे तो भगवान के आगे युद्ध कर पा रहे। भगवान अपने ओपोनेंट को ना अपने ही जैसा, अपने ही प्रतिद्वंदी को अपने ही पार्षदों को ही बनाते हैं, क्योंकि और कोई लड़ नहीं सकता, भगवान के और किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है। तो भगवान जिस जगह में प्रकट हुए उस जगह का नाम है अहोबिलम। अहोबिलम आंध्र प्रदेश में आता है। अहोबिलम में भगवान प्रकट हुए और वहां पे इस प्रकार से भगवान नरसिंह का और हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ। आगे यहाँ पे बताते हैं भगवान नरसिंह ने इस प्रकार से पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा? बताया जाता है दहलीज पे। ना आकाश में मारा, ना जमीन पे मारा, ना अंदर मारा, ना बाहर मारा, ना दिन का समय था ना शाम का समय था, दोनों संध्या मिल रही थी, ना रात का समय था, और ना पशु थे ना ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त जीव प्रदान जीव था। यानी ब्रह्मा की पीढ़ी में थोड़ा ना जन्मे नरसिंह भगवान। जैसे राम आए, राम किसके आते हैं? इक्ष्वाकु कुल में आए। आप जानते हैं सूर्यवंशी के लाए, भगवान राम आए यहाँ पे जन्म लिया। चंद्रवंश में आए, भगवान कृष्ण आए। मगर नरसिंह ने जन्म नहीं लिया, नरसिंह प्रकट हुए हैं। इसलिए नरसिंह भगवान को क्या कहते हैं? नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही भगवान नरसिंह आए। इस तरह से उन्होंने पकड़ा, जैसे एक सर्प को एक गरुड़ पकड़ लेता है। गरुड़ होता है ना, पक्षी होता है उड़ने वाला, ऐसे करके सांप को पकड़ लेता है। कभी देखना सांप होगा ना, नदी में भी होगा या पानी के अंदर भी होगा, ऐसे इस प्रकार से आएगा चील, जिसे मेनली गरुड़ कहते हैं। हॉक, बाज वैसे अलग है, मगर गरुड़ जो होता है पक्षी है, इस प्रकार से आता है। पानी के अंदर भी अगर सांप तैर रहा हो, समझो ये पानी है, ये नीचे सांप तैर रहा है, ऐसे ऐसे करके ऊपर से गरुड़ आएगा, यहां से भी सांप को खींच के ले जाएगा। ऐसे ही भगवान ने अपने इस हाथों से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। इस प्रकार से पकड़ने के बाद उसकी त्वचा में, जिसमें इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था, इतना शक्तिशाली उसका शरीर था। बताते हैं इधर उधर वो छटपटाने लगा, हिरण्यकश्यप ऐसे ऐसे करके छटपटाने लगा। भगवान ने क्या किया, तुरंत उस असुर की जांघों को सहारा देकर अपनी गोद में पकड़ लिया। ऐसे करके भगवान ने अपनी गोद में उसको बिठा लिया, और बताते हैं हाथ के नाखूनों से इस प्रकार से फाड़ डाला, ऐसे करके। तभी आप देखना भगवान का जो उग्र रूप का विग्रह होता है नरसिंह भगवान का, वो कैसा होता है? ऐसा, ऐसे करके होता है। और इस प्रकार से भगवान ने पूरा का पूरा हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला। और बताते हैं जब भगवान ने ऐसे किया, सबसे पहले उसका हृदय निकाल लिया, उसके हृदय को निकाल के एक और फेंक दिया। तो ये नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। और वहां पे बताते हैं फिर वो असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। भगवान ने अपने नाखूनों से ऐसे करके, पंजे होते हैं, अपने नाखूनों से एक ही बार में सारे के सारे जितने भी उनके सैनिक थे उनको मार डाला। अब जब ये हो गया, इतना सब होने के बाद भगवान नरसिंह ने क्या किया, उनके जो बाल थे इधर उधर बिखर रहे थे, सारे देख के उनको भयभीत थे। सारे देवी देवता वहां पे आए, ऐसे ऐसे करके इंद्र आए, इंद्र घबराए हुए थे, ऐसे ऐसे करके हाथ उनके ऐसे ऐसे कांप रहे थे। और कौन आए? शिव जी, महादेव, जिन्हें कहते हैं देवों के देव महादेव, शिव जी। शिव जी उनके आगे ऐसे नतमस्तक हुए खड़े हुए, घबरा रहे। ब्रह्मा जी आके घबरा रहे, ब्रह्मा जी घबरा रहे उनके आगे। स्वयं उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी भी घबरा रही। लक्ष्मी ने कभी ऐसा रूप नहीं देखा भगवान का, इतना उग्र रूप। और प्रहलाद जो है, प्रहलाद एकदम भगवान को देख के मुस्कुरा रहे। प्रहलाद जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। सब उनको कह रहे हैं रुक जाओ प्रहलाद, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
भगवान इतने उग्र रूप में, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। भगवान नरसिंह बैठे हुए थे, भगवान नरसिंह के लैब्स में प्रहलाद महाराज बैठे, उन्होंने प्रार्थना करी, स्तुतियां करी। उसके बाद प्रहलाद यहाँ बैठे, तो भगवान नरसिंह ऐसे ऐसे करके चाटने लग गए प्रहलाद को, ऐसे ऐसे करके जीभ से। तो बोले कि तुम्हें डर नहीं लगता, प्रहलाद को सब बोले तुम्हें डर नहीं लगता। प्रहलाद कह रहे कि शेर का बच्चा कभी शेर से डरता है क्या? जंगल के सारे पशु शेर से डरते हैं, मगर शेर का बच्चा कभी भी शेर से नहीं डरता। आप देखना, शेर का बच्चा कभी पीठ पे चढ़ जाएगा, कभी शेर को तंग करेगा, कभी उसको नींद से उठा देगा। शेर का बच्चा कभी शेर से नहीं डरता। इस प्रकार से प्रहलाद ने बोला। तो प्रहलाद को बोला, तो सारे के सारे घबरा रहे थे। सबसे पहले जो है, जो है, उनने, शिव जी भी आए शांत कराने। जब प्रहलाद जा रहे थे, भगवान शांत नहीं हो रहे थे, तो सबसे पहले इंद्र आगे बढ़ा। भगवान नरसिंह ने कहा, एकदम से डर गया, इंद्र डर गया। फिर अगली बार कौन आए? शिव जी आए। शिव जी बताते हैं गुण अवतार है, तमोगुणी लोगों का उद्धार कर रहे हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे परम वैष्णव है शिव जी, क्योंकि हर समय भगवान के नाम में रुचि लेते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, महामंत्र जय जपत महेशु। शिव जी जाप कर रहे थे, उन्हें समय नहीं मिला इस लड़ाई में आने का। शिव जी आगे आए तो भगवान नरसिंह फिर से डराया, फिर एकदम से शिव जी साइड हो गए। अब अगला कौन आया? अब ब्रह्मा जी आ रहे हैं, चार मुंह वाले। वो डर रहे हैं कि वरदान देने वाला तो मैं ही हूँ, भगवान तो मुझे फाड़ डालेंगे। ब्रह्मा जी को ऐसे किया, और ब्रह्मा जी भी पीछे हो गए। अब लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी घबरा रही। सबने बोला जाओ 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 जाओ, आप आगे बढ़ो। लक्ष्मी जी आगे जा रही हैं। लक्ष्मी जी से कोई भगवान देख के क्रोधित हो गए, और लक्ष्मी जी भी घबरा गए। फिर बाद में प्रहलाद गए, प्रहलाद के जाने पे भगवान शांत हुए और प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद ने मांगा कि मेरे पुत्र, जो मेरे पिता थे ना, बहुत ही बड़े असुर थे, इनको माफ कर देना। मैं बस आपसे यही वरदान मांगता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है ना, सारी इच्छाएं मेरी खत्म हो गई हैं आपका दर्शन पाके, मगर मेरी, वो कहते हैं कुछ तो मांगो, इतनी तुमने भक्ति करी है मुझे, मेरे से कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद देखो क्या मांगते हैं, जो सच्चा भक्त होता है ना, वो क्या मांगता है, वो कभी अपना उद्धार नहीं चाहता। वो मांगते हैं, मेरे पिता बहुत बड़े असुर थे, मैं चाहता हूं इनका उद्धार कर दो। तो ना भगवान नरसिंह कहते हैं कि हे प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त अगर जिस घर में पैदा हो जाए, उसकी 21 पीढ़ियां, यानी कि करंट जनरेशन जो प्रहलाद की है, 10 उसके बाद की और 10 उससे पहले की, 10 बार, 10 पहले और एक करंट पीढ़ी, सारी की सारी 21 पीढ़ियां भगवान के धाम को जाती हैं। हरि हरि वो। तो यानी कि अगर कोई प्रहलाद जैसा भक्त हो, 21 पीढ़ियां अपनी भगवान की धाम को ले जा सकता है। अब अगर हम प्रहलाद जैसे नहीं भी बन पाए, एक पीढ़ी का तो उद्धार कर सकते हो। अरे चलो एक पीढ़ी नहीं, अपना तो कर सकते हो। इतना भी नहीं करना चाह रहे हम, सब कुछ अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज है, भगवान है, आरती है, टाइमिंग है, भक्त है, कॉल है, व्हाट्सएप है, जब मर्जी रिकॉर्डिंग भेज दो, जब मर्जी आपको आंसर आ सकता है, सब कुछ है। अगर अभी भी कोई सोचो भक्ति ना करे और इस दुर्लभ अवसर का फायदा ना उठाए, उसका क्या हाल होगा। वो कैसे बोलते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ऐसे ही उसकी स्थिति हो जाएगी। हम नहीं मारेंगे चुल्लू भर पानी में, माया उसे खदेड़ देगी। तो इसलिए इस कलयुग में जो स्पेशल आपको हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, इसका फायदा उठाना चाहिए। और स्पेशल नरसिंह चतुर्दशी के दिन हमें फास्ट करना चाहिए। इसका फास्ट कैसे होता है? जब भी विष्णु तत्व होता है, यानी कि कई विष्णु तत्व कौन, राम या कृष्ण तत्व, राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह, जब भी आप कोई देखें, या फिर गौड़ पूर्णिमा, बलराम पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, इस दिन फुल डे फास्ट होता है। जैसे एकादशी होता है, सेम उसी तरीके का फुल डे फास्ट रखते हैं भक्त। अब कई लोग बोलते हैं फास्टिंग का बड़ा इशू है आप लोगों के यहाँ पे, आप लोग हमसे खाली भूखा रहना चाहते हो। भूखे रहने से भगवान थोड़ा ना खुश होते हैं, भगवान बिल्कुल खुश नहीं होते प्रभु जी भूखा रहने से। भगवान कहते हैं खाओ पियो और मेरी पूजा करो। कहाँ लिखा है बताओ कि खाओ पियो मस्त रहो? भगवान ने कहीं नहीं लिखा। भगवान आपकी तपस्या इसलिए चाहते हैं, भगवान चाहते हैं आज आप खाना खाने और बनाने में कम समय दें, मुझ पे ज्यादा ध्यान दें, मगर उल्टा होता है। जब फास्ट होता है तो भगवान को लोग भूल जाते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान ही खाने पे जाता है कि आज खाने का मेन्यू क्या होगा। आज एकादशी है, एकादशी में मेन्यू क्या होगा, तो आज बड़ा मेन्यू रखते हैं। आज ये बड़े बड़े मेन्यू सजाए जाते हैं इस तरह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन है, आपको बताएं तो। खाने को अगर आप कम खाओगे चल सकते हो, और आपका जो हाजमा है, आपकी बॉडी का जो रूटीन है ना, वो भी अच्छा होगा। कई लोग जैसे बोलते हैं प्रभु जी कॉर्पोरेट्स में बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं, सारी सिटिंग जॉब्स है, क्या करें? अरे फास्ट रखो, मस्त एकदम आप पतले हो जाओगे। 2 डेज फास्ट आया, अभी एकादशी
3 दिन बाद आपका नरसिंह चतुर्दशी, 11th डे एकादश एकादशी, 14th डे नरसिंह चतुर्दशी। सेम इसका एकादशी की तरह फास्ट होता है। वैष्णव कैलेंडर ऐप में आप देखेंगे इस्कॉन के, उसमें लिखा होगा फास्टिंग टिल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इस्कॉन के वैष्णव कैलेंडर ऐप में आप जाएंगे तो फास्टिंग लिखा होगा ट्वाइलाइट तक। आपको स्क्रीन शो हो रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है सभी भक्तों को? ये वैष्णव कैलेंडर ऐप है, आप सबको दिख रही है? सभी भक्त देख पा रहे हैं क्या? दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है जूम पे? आप सब देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन को? यस प्रभु जी। ठीक है। तो ये है वैष्णव कैलेंडर ऐप, आप यहाँ पे देखना। ये 22 मई को दिखा रहा है, ट्वाइलाइट तक यहाँ पे फास्ट रखा है। ऐसा क्यों लिखा है? कोई दिन तक होता है, कोई शाम तक होता है, ऐसा क्यों लिखते हैं? ये नए लोगों के लिए, जो लोग कभी फास्ट नहीं रख सकते, एटलीस्ट वो लोग जो है वो इसका रखें। आप सबके पास वैष्णव कैलेंडर ऐप अपने अपने फोन में आप इसको खोल सकते हैं। इस तरह से आपको दिखेगा। तो आप देखेंगे जो ये फास्ट है, ये फुल डे फास्ट होता है। इसमें जैसे आप एकादशी में जो एकादशी का प्रसाद लेते हो, दूध दही और फ्रूट्स, बाकी सब चीजें, वही चीजें आपको नरसिंह चतुर्दशी में लेनी है। जब भगवान, सोचो प्रहलाद जो पिछले जन्म में वसुदेव थे, एक वैश्या के प्रति आसक्त हो गए, गलती से रखने पे भी उनको इतनी कृपा दे दी। आप लोग रखोगे तो क्या आपको नहीं देंगे? वैसे तो प्रहलाद जो है भगवान के नित्य पार्षद हैं। ऐसा नहीं था कि प्रहलाद कोई भौतिक व्यक्ति थे तब जाके ने यहाँ पे प्रहलाद का रोल मिला। भगवान के जब भी भक्त आते हैं तो भगवान की लीलाओं में जो पार्टिसिपेट करने वाले भक्त होते हैं वही भक्त यहाँ पे आते हैं। मगर फिर भी भगवान इस उदाहरण से बताना चाह रहे हैं कि जब एक ऐसे ऐसे रखने पे भी, गलती से रखने पे भी इसका फल होता है, तो जो समझदारी से रखेगा उसका कितना फल होगा। तो आपको रखना चाहिए नरसिंह चतुर्दशी का फास्ट। इस दिन एक स्पेशल ड्रिंक बनती है जिसको कहते हैं पानक्कम। पानक्कम कैसे बनता है बताते हैं। कि भगवान नरसिंह जो है उनके यहाँ यहाँ पे रक्त लग गया था हिरण्यकश्यप का। तो पानक्कम जो ड्रिंक है उसी प्रकार की कलर में बनती है, ब्राउनिश, रेड ब्राउनिश कलर की होती है। ये गुड़, जो इसमें बेस इंग्रेडिएंट होता है वो होता है गुड़, चीनी, या आप उसको और कुछ शक्कर यूज कर सकते हैं, जो भी होता है, और साथ में नींबू, पानी, और साथ में आप इसके जो काली मिर्च होती है वो डाला जाता है इस पानक्कम ड्रिंक में, और सेंधा नमक। और इसमें अगर कुछ और आप डालना चाहे वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो फास्टिंग का हो। इस प्रकार से पानक्कम सिंपल रूप से बनाया जाता है और भगवान नरसिंह को भोग लगाते हैं, उसको रक्त का फॉर्म देके। और फिर उस भोग लगाने के बाद उसको घंटी बजा के, जो भोग लगाने का प्रोसीजर है, फिर उसको हम पाते हैं। इसको कहते हैं पानक्कम। इजी ड्रिंक है, आप सबको यूट्यूब में देख के भी आप इसको कर सकते हो। इसमें जिंजर भी डाला जाता है पानक्कम के अंदर, बिल्कुल सही। इस तरह से आप ये नरसिंह चतुर्दशी का फास्ट रखें, नरसिंह भगवान की कथाएं सुने। जैसे आप एकादशी में एक्स्ट्रा माला करते हो, कोई 16 करता है तो 25 कर सकता है, या एक्स्ट्रा कर सकता है 17 18। दो करता है तो चार करे, चार करता है तो 8 करे, भगवान की कृपा मिलेगी। जब भी हम बोलते हैं ना कि भगवान नरसिंह आपकी हेल्थ की रक्षा करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे, तो हम कृष्ण से क्यों नहीं मांगते? कृष्ण के हाथ देखो कैसे रहते हैं, हमेशा ऐसे। उनके पास समय नहीं है आपको देखने का। क्या भक्त है, मांगता ही रहता है, डिमांडिंग, इतना डिमांडिंग भक्त तो मैंने आज तक नहीं देखा। पहले का भी बैच मेरे पास आया है, इतने लोग आए हैं, इतना डिमांडिंग बैच तो पहली बार आया है। मैं ऐसे हूँ, मुझे कह रहा है ऐसे करो दोनों हाथ, इतना डिमांडिंग बैच है मेरा। तो भगवान जो है ना, भगवान खुश होते हैं जब आप उनके किसी अवतार की भी पूजा करते हैं, तो वो भी उतना ही फल मिलता है। हाँ ठीक है, हमारे गौड़िया वैष्णव में क्योंकि राधा रानी टॉप मोस्ट है तो हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। मगर जब भी हेल्थ की रक्षा हो, आप भगवान नरसिंह से प्रार्थना करो। आपको स्पेशली इस दिन नरसिंह आरती करनी चाहिए, सुबह शाम, दिन में भी कर सकते हो। वैसे तो रोज ही करनी चाहिए पर इस दिन तो जरूर करो, सुबह और शाम को। मंदिर में दर्शन करने जाओ, भगवान का अभिषेक देख सकते हैं, भगवान को फ्लावर ऑफर कर सकते हैं। भगवान एक तुलसी के पत्र से भी खुश हो जाते हैं। आप सबके घर में नरसिंह भगवान का फोटो होना चाहिए, नहीं है उसको लेके आओ अपने मंदिरों में रखो, नरसिंह भगवान का फोटो होना ही चाहिए। आप प्रार्थना कर रहे हो,
ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, नारद मुनि ने उन्हें दीक्षा दे दी। नारद मुनि को क्या जरूरत है उनको ये बोलने की कि आप एक भगवान का विग्रह बना के उसके आगे ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या जरूरत है नारद मुनि को ये बोलने की? क्योंकि पता है ध्यान भटक सकता है। इसलिए हमारा जो नरसिंह के प्रति हमारा आकर्षण कब बनेगा? जब हम उन्हें इस आंखों से देख सकेंगे, जब हम देखेंगे भगवान नरसिंह हमारे सामने हमारे मंदिर में है, हमें रखना चाहिए। चाहे छोटा फोटो नहीं रख सकते, आपका फोन है, अपने फोन में आप भगवान के नरसिंह आरती करो। आपकी बुक में कहीं ना कहीं होगा भगवान नरसिंह का फोटो, उसकी आरती करो। भगवान को भोग लगाओ, भगवान नरसिंह को अन्न का भोग लगा सकते हैं। फास्ट आपका है, भगवान का नहीं। बेचारे भगवान भूखे ना रखे, चाहे एकादशी हो कोई भी फास्ट हो, भगवान को भोग लगाओ। नेक्स्ट डे पारण टाइम जो इसका रहता है आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के बाद इसको फास्ट को ब्रेक करें। कई लोग इसको नहीं तोड़ते शाम तक, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम तक इसको ब्रेक कर लेना चाहिए। जहां पे सुबह 5:30 बजे होता है सनराइज, उसके बाद ब्रेक कर लो। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तब तक ब्रेक कर लेना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 बज गए, आप तो देख रहे हो ऑफिस में लंच टाइम का, ओ लंच टाइम हो गया चलो ब्रेक करते हैं फास्ट। महाप्रसाद गोविंद नमो रावण विष्णु पुण्यवतम राजन विश्व सोनम जायते। ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना लेट वेट मत करें। टाइम से अपने प्रसाद को लेके, अन्न को लेके फास्ट को कंप्लीट करें। इस तरह से फास्ट रखें। नरसिंह भगवान की कथाएं सुने, नरसिंह कवच पढ़े। जब भी आपके घर में कोई बीमार होता है, आप ही बीमार होते हो, आप नरसिंह कवच पढ़ सकते हो। नरसिंह भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं। तो सोचो, राधा माधव का मंदिर बना मायापुर में, वहां पे भगवान को स्थापित करने के बावजूद भी वहां के चोर उनको लेके चले गए ये सोच के कि ये सोने के बिक रहे हैं, जबकि वो थे किसके? पीतल के, अष्ट धातु के। उसको लेके चले गए भगवान को कि चलो सोने का है ये, भगवान लेके चलो। भगवान ने अपनी रक्षा खुद भी नहीं करी, राधा माधव ने अपनी रक्षा खुद भी नहीं करी। मगर नरसिंह आए तो नरसिंह के होने पे पूरे मंदिर की और भक्तों की रक्षा हो रही है। तो नरसिंह भगवान ज्यादा कृपालु है। कई लोग सोचते हैं नरसिंह कृपालु नहीं है, उग्र रूप में है, मार डालेंगे हमें, फाड़ डालेंगे। नहीं, नरसिंह भगवान ज्यादा कृपालु है। जब भी आप हेल्थ के लिए कोई बीमार हो, आप प्रे करो, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो। भगवान कृष्ण इतनी जल्दी नहीं सुनते, कृपालु अवतार उनका नरसिंह है। जब आप नरसिंह से प्रार्थना करते हो कि ये जल्दी ठीक हो जाए, ठीक हो जाएंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैंने कई लोगों के लिए पढ़ा है। एक बार दिवाली थी, दीपावली का त्योहार था, 2022 की बात है। तो एक माता जी थी, बहुत नोन और बहुत अच्छी भक्त थी, वो बीमार हो गई। उनके बीमार होने पे मेरे को आया, पता चला ग्रुप्स में, आश्रय ग्रुप्स में कि माता जी बीमार है, सब उनके लिए प्रे करें, कुछ भी हो सकता है, उनके प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, क्या करना चाहिए। मैंने जैसे ही मैसेज देखा, जस्ट मैसेज आया था, किसी भक्त, एक भक्त ने, उनके फैमिली मेंबर ने मैसेज किया। जस्ट मैंने मैसेज देखा, उसी समय आया, मैंने मैसेज देखा, मैं फोन मेरे हाथ में था और मैंने तुरंत नरसिंह कवच निकाला। क्योंकि शाम का समय था, दीपावली का दिन था, मैंने कहा नरसिंह कवच आज का दिन अच्छा टाइम है, पढ़ते हैं। इसी टाइम में शाम को पढ़ते हैं। मैंने नरसिंह कवच पढ़ा। 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उसी ग्रुप में मैसेज आता है माता जी के बारे में, शी इज टोटली फाइन नाउ, ऑल प्लेटलेट्स आर कमिंग टू नॉर्मल। 15 मिनट में कैसे नॉर्मल हो सकते हैं? मैं कौन सा कोई एक जादूगर हूं? मगर देखो भगवान ने 15 मिनट के अंदर वो प्रार्थना को सुना। और मैं आपको बताता हूँ एक और छोटा सा ऐसा किस्सा। एक बार मैंने, एक भक्त है, उनके सर दर्द के लिए पढ़ा। तो उनके सर में बहुत सर फट रहा था। तो जब सर फट रहा था तो बोला कि मेरे ऐसा हो रहा है कि बस आज ही ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। और वो भक्त मेरी वाइफ ही थी, उस समय मैरिज नहीं हुई थी। तो उन्होंने बोला कि मेरा सर फट रहा है। तो मैंने उस समय पे नरसिंह कवच पढ़ा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट मैं पढ़ ही रहा था, पूरा पढ़ा भी नहीं था। 5 मिनट के अंदर जो सर ऐसा लग रहा था कि बस ऐसे करके यूं फटेगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा। 5 मिनट के अंदर सब कुछ मेरे पढ़ते पढ़ते वो ठीक हो गया। मैंने सिर्फ ये बोल के पढ़ा कि रक्षा करे, ठीक हो जाए। तो मैंने कोई स्पेशल थोड़ा ना करा है। आप भगवान से प्रार्थना करोगे, आपके भी अधूरे काम बन जाएंगे। भगवान नरसिंह से प्रार्थना करनी चाहिए, इस नरसिंह चतुर्दशी का फास्ट करना चाहिए, क्योंकि हम भक्त हैं। हम भगवान की रिस्पेक्ट और भगवान के सभी अवतारों के व्रत करते हैं। कुछ अवतार ऐसे होते हैं, वामन द्वादशी, जब हम एकादशी रखते हैं तो वामन द्वादशी का फास्ट उसी में कवर हो जाता है। कल रुक्मणी द्वादशी है, रुक्मणी माता का प्राकट्य दिवस है। तो कल का जो है, कल स्पेशल फास्ट नहीं है, आज आपने एकादशी रख ली, ये इसी में कवर हो जाता है। मगर नरसिंह चतुर्दशी का अलग से फास्ट आता है, ये हमें अवश्य करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने गुरु परंपरा ने दिया, अगर आप नहीं करोगे तो फिर हम अपनी गुरु परंपरा को कहाँ फॉलो करें? कोशिश करना चाहिए कि रखो, जितना भी कर पाओ। ये जो फास्ट होते हैं, इसमें अन्न खाने से पाप नहीं लगता। ये अन्न खाने के लिए नहीं है कि शाम का लिखा है शाम को प्रभु जी हमने अन्न खा लिया तो शाम के बाद तो फास्ट टूट जाएगा। होंगी, भगवान तो शाम को प्रकट हुए, जैसे कृष्ण रात को 12 बजे हुए थे,
नरसिंह भगवान शाम को आए, हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला, मारने के बाद शाम के बाद अन्न खा सकते हैं रात को। आप खा लोगे, आपको पाप नहीं लगेगा। मगर कृपा अगर पूरी चाहिए, फुल कृपा के लिए, तो आपको भगवान की भक्ति, ये पूरा फुल डे फास्ट रखना पड़ेगा, और अगले दिन इसको यानी कि थर्सडे को ब्रेक करना पड़ेगा मॉर्निंग में। इस तरह से फास्ट रखा जाता है। तो ये था नरसिंह चतुर्दशी के बारे में एक छोटी सी कथा। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, और अब अपने अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अंजुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू आज की क्लास के लिए। आप हर बार की तरह अच्छी क्लास देते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने नरसिंह चतुर्दशी के बारे में बताया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो पहला क्वेश्चन ये था, जैसे हिरण्यकश्यपु जो मान लो हमारे यूनिवर्स में आए थे, तो फिर मतलब जो और यूनिवर्सेस हैं, तो फिर जय विजय हमारे वाले में आए ओरिजिनल, तो फिर और वाले में भी सेम ही लीलाएं चलती है मोस्टली। तो फिर उनमें अलग क्या अलग हुआ था लीलाएं फिर चलती उनमें? हैं। जरूरी नहीं है कि सेम लीलाएं चले। हो सकता है वहां पे कोई और असुर आ रखा हो उस समय, मधु कैटा असुर आ रखे हो, कोई और आ रखा हो, हयग्रीव भगवान का अवतार वहां चल रहा हो, कोई और लीलाएं चल रही हैं, भगवान की रामचंद्र की लीलाएं चल रही हैं। और हर बार जो है तो जय विजय ही असुर बन के नहीं आते। जब जब सतयुग आता है, हिरण्याक्ष हिरण्य कश्यप आता है, जरूरी नहीं है कि हर बार जय विजय आए। कई बार सच में वो असुर ही होते ओके, तो मतलब हैं। प्रभु जी मतलब जो एक बार एक यूनिवर्स में एक बार हिरण्यकश्यप आ रखे, तो फिर और यूनिवर्स में नहीं आ रखे होंगे, या फिर और में भी आ रखे हो देखो सकते हैं? यूनिवर्स क्या है, हम यूनिवर्स जो सोच रहे हैं, हम अर्थ सोच रहे हैं। पहले तो यूनिवर्स तो हो गया पूरा ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स में ही है एक। अब दूसरा ब्रह्मांड है जहाँ पे दूसरे ब्रह्मा है। हो सकता है वहां पे सेम लीला ना हो रही हो। अवतार भगवान के यही रहते हैं, वहां पे भी भागवत का ज्ञान ही प्रचार हो रहा है, वहां पे भी यही टाइप के असुर आते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि वहां पे जय विजय आए। तो मतलब प्रभु जी अनंत ब्रह्मांड है, तो मतलब एक ही ब्रह्मांड में आ रखे होंगे क्या हिरण्यकश्यप, या फिर और में भी आ रखे हो सकते हैं देखो उनके लिए सेम टाइम आना, में, मतलब सेम उनके लिए सेम आना टाइम में? पता कैसा है, जैसे ऐसे जैसे चुटकी भी नहीं बजाई और वो आके चले गए। ब्रह्मा जी का 12 घंटे है, और हमारे डिफरेंस कितना टाइमिंग डिफरेंस है ब्रह्मा और हमारे टाइमिंग में। अब सोचो ऐसे लीला करने आएंगे, कितने लीला करेंगे, 1 लाख साल। 1 लाख साल होते ही कितने हैं, उनके लिए तो चुटकी बराबर है। ब्रह्मा महाविष्णु की एक सांस जो है वो ब्रह्मा जी की पूरे 100 साल के बराबर है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर भी कुछ कुछ थोड़े टाइम के लिए आ रहे हैं वो। हमारे ह्यूमन ईयर्स के हिसाब से कितने हैं, 50,000 साल, 1 लाख साल, और ऐसे चुटकी बजाई खत्म हो गया। उनके लिए तो ऐसा है ना, पलक झपकने से भी हल्का है वो। मतलब पलक भी नहीं झपकेगी, उतने में वो लीला समाप्त करके वापस अपने वहां पे भी आ जाएंगे। ओके, मतलब प्रभु जी ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर होगा। प्रभु जी मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मतलब जो आपने बताया था कि कलयुग के एंड में मतलब बहुत सारा टेररिज्म वगैरह, फिर बहुत ज्यादा कलयुग बढ़ जाएगा, तो फिर मतलब उस समय बढ़ भी रहा है, डिवोटीज तो अभी देख रहेंगे? लो फाइट नहीं चल हाँ रही है वो अभी तो तक, मतलब देखो कंट्रीज, जैसे, रशिया यूक्रेन, अभी आप देखो आज भी न्यूज आ रही है, रोज आती है न्यूज कोई ना कोई कि आज तक फाइट चल रही है उनकी। जी जी प्रभु जी। तो प्रभु जी मतलब मैं ये बोल रहा था, जो एंड एंड में आ जाएंगे तो फिर तो डिवोटीज तो रहेंगे, तो फिर डिवोटीज रहेंगे तो फिर वो मतलब वो मतलब लोगों को दिखेंगे नहीं क्या? तो फिर मतलब और जो असुर लोग हैं तो वो उन पे अटैक नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा मतलब फिर? देखो उस समय भी भक्त रहेंगे, कलयुग में जब भगवान कल्कि आएंगे तब भी रहेंगे, मतलब उस समय तक भी है ना। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में जो भक्त होंगे उसके घर में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। आज वो गांव बताया जाता है संभल गांव। ये एग्जैक्टली मैंने शायद बताया था एक बार, प्रयागराज के या कानपुर के आसपास पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में जी जी एक प्रभु जी। संभल गांव। यहाँ पे भगवान कल्कि आएंगे, जन्म लेंगे, और उस समय भी भक्त होंगे। जो भक्त होंगे अगले जन्म में वो मनुष्य बन जाएंगे, और जो बाकी के लोग होंगे वो नीचे की योनियों में चले जाएंगे। अगला सतयुग स्टार्ट होगा इस तरह से। तो मतलब प्रभु जी फिर उन पे आक्रमण वगैरह नहीं होंगे क्या असुरों के द्वारा? वो तो फिर मतलब बहुत। आक्रमण तो बहुत होंगे भक्तों को, अभी भक्ति नहीं हो पा रही है, तो सोचो तब कितनी होंगी। शिवांश प्रभु जी कह रहे हैं संभल में मेरी बुआ रहती हैं। तो वेट कर रहे हैं तो कल्कि का वहां पे। तो और प्रभु जी जो आपने बताया था कि ना चैतन्य महाप्रभु ने मतलब वो भविष्यवाणी करी थी 95%, तो वो फिर अभी मतलब ये जो गोल्डन पीरियड चल रहा है इसी बीच में होगा ना? तो उसका एग्जैक्ट कोई टाइम पीरियड है, मतलब वो कब होगा या फिर? इसका टाइम पीरियड मैं आपको बताऊंगा, इसका टाइम पीरियड कैसा है, बट इसी 10,000 साल के अंदर ही होगा। ओके प्रभु जी, बस मेरे यही दो क्वेश्चन थे। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। ये नंबर है 86885333। आपका नाम? हरे कृष्ण प्रभु जी।
अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा शिवानी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं शिवानी माता जी बोल रही हूँ। अच्छा प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हिरण्यकशिपु इतना आतताई था, फिर भी उसको भगवान खुद आए उसका मतलब कि वध करने के लिए, उसका अंत भगवान खुद आकर के किए। तो हाँ फिर जी, क्या ऐसे में ये नहीं हो सकता कि मतलब लोग तो यही सोचेगा ना कि हाँ, चलो भाई हम भी इतने बदमाश बन जाए कि भगवान हमारा अंत करने खुद आए। देखो इतना यहाँ पे बताते हैं, इतना इतना हमारी बारी में भगवान आएंगे ही क्यों? हिरण्यकश्यप तो इतना शक्तिशाली था ना। हम लोग कहाँ शक्तिशाली, हम लोग तो खांसी भी नहीं झेल सकते। हाँ जी। गला खराब और खांसी भी नहीं झेल सकते, तो हम कहाँ से चैलेंज कर पाएंगे भगवान को? ओके प्रभु जी। हम तो लोग बस नहीं कर यही था। सकते। ओके ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। कि हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे देखो नारद मुनि बताते हैं 7वां स्कंद पहले अध्याय में कि क्या ज्यादा अच्छा है। नारद मुनि कहते हैं कि असुर भगवान के लिए भगवान का जो भक्त होता है ना, वो असुर बनना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसको साक्षात उस समय भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जैसे अब देखो ये भीष्म पितामह थे, उनकी कंडीशन देखो। उनकी कंडीशन यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी भजन कर सकता है। ये भीष्म पितामह ने दिखाया कि भक्ति अपोजिशन में भी करी जा सकती है। भीष्म पितामह के सारे देखो, सारी चीजें उनके साथ उन्होंने देखा गलत हो रही हैं, फिर भी उन्होंने क्योंकि क्या बोला कि हस्तिनापुर का कि मैं सदा दास बन के रहूंगा, उस प्रतिज्ञा को भी पूरा करा। कौरवों को कभी नहीं छोड़ा। सब दिख रहा है कि पांडव जो उनके सबसे जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, फिर भी कौरवों का साथ दिया और भगवान के अपोजिशन में लड़े। उससे क्या हुआ? भगवान का दर्शन हुआ। अपोजिशन में लड़ने से भगवान के दर्शन भी होते हैं। मगर हम लोग अगर जो है ना भगवान को द्वेष करते हैं, हमारे लिए भगवान आएंगे ही नहीं। हम इतने शक्तिशाली नहीं है। वही मैंने बताया, यही नारद मुनि भी कह रहे हैं कि द्वेष करने में इनके पीछे भक्त इतने स्तर के थे कि वो द्वेष भी करेंगे तो भगवान उनके लिए प्रकट हो जाएंगे। हमारा स्तर क्या है? हम द्वेष करेंगे, कोई आएगा ही नहीं, पड़ोसी आएगा 2 थप्पड़ मार के मैं निकल जाएगा, उतने में हमारी बोलती कुछ हो जाएगी। सोचो हम भगवान को कैसे द्वेष कर सकते हैं? हमारी शक्ति भी तो होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप में तो शक्ति थी कि पूरी पृथ्वी को पछाड़ डाला। रावण में शक्ति थी कि स्वर्ग तक की सीढ़ी बना रहा है। हम अपने घर की सीढ़ी नहीं बना सकते। सोच के देखो, अपने 100 गज की सीढ़ी बनानी हो ऐसे करके लिंटर डालना, उसमें दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये ठीक है। सिद्धार्थ प्रभु जी, सिद्धार्थ पाठक प्रभु जी, पटना हरे से। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पटना नहीं प्रभु जी, छत्तीसगढ़। हाँ सर। अब हाँ जी प्रभु जी। प्र- प्रभु जी ये बोल रहा था कि आपने जैसे बताया कि प्रहलाद महाराजा ने पिछले जन्म में नरसिंह चतुर्दशी में पालन किया था एक व्रत का, जिसके कारण उनको ये नेक्स्ट बर्थ जो था हाँ वो नरसिंह भगवान की भक्ति के लिए मिला। तो प्रभु जी जैसे नरसिंह भगवान तो जब प्रहलाद महाराज भक्त बने थे तब भगवान श्री कृष्ण नरसिंह के रूप में आए थे, तो पहले उन्होंने कैसे नरसिंह चतुर्दशी का पालन किया अपने पहले बर्थ में? हाँ, ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया कि जब प्रहलाद आए ही नहीं, नरसिंह प्रकट ही नहीं हुए, तो कैसे उन्होंने पालन कर लिया? बात तो सही है कि नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रकट हुए नरसिंह चतुर्दशी पे, तो प्रहलाद ने पहले कैसे उसको पालन कर लिया? तो बताते हैं, कल्प भेद हरि चरित सुहाय भांति अनेक मुनि संगाय। कल्प भेद के कारण अलग अलग भगवान की कथाएं हैं। जब भी आप अलग अलग पुराण पढ़ोगे, नरसिंह पुराण में अलग कथाएं मिलेंगी कुछ, भागवतम में कुछ अलग मिलेंगी, बृहद नरसिंह पुराण में कुछ अलग मिलेंगी। हर जगह कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं। इसका मतलब इससे पहले भी भगवान नरसिंह आ चुके हैं। तो कृष्ण और कृष्ण के अवतार हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसका मतलब चलती रहती है। नहीं तो क्यों? पहले ही देखो, अगर हिरण्यकश्यप को ये बात पता थी कि मैं आपके आने वाले कोई भी वंशज में पैदा हो उससे भी ना मरूं, इसका मतलब हिरण्यकश्यप को पता था ना कि आगे आने वाले वंशज में ऐसे भक्त आएंगे, भगवान ऐसा रूप लेके आ सकते हैं, मनुष्य मानव रूप लेके आ सकते हैं जो अति मानवीय लीला करके मेरा वध कर देंगे। तो ये बात उसको पता थी, तो उसने पहले कैसे वरदान मांग लिया ये वाला? इसका मतलब हिरण्यकश्यप भी जानता था इस बात को कि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की लीलाएं जो है वो हमेशा चलती रहती हैं। इसलिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगहें आपको अलग अलग कथाएं सुनने को मिलेंगी। डिफरेंस, बहुत डिफरेंस सुनने को मिलेगा। पर कोई गलत नहीं है, सारी कथाएं आपस में सही है।
जी। और प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन था कि ट्यूबलाइट का मतलब क्या है, और आपने बोला कि अन्न खा लेंगे 5 बजे के बाद, ट्वाइलाइट तो मतलब ये कैसे? शाम का समय, सिंपल। ट्वाइलाइट शाम अच्छा, का अगर। समय, शाम को भगवान आए। जैसे सूर्यवंशी हाँ। भगवान राम के लाते हैं, बोले भगवान राम जी। दिन के 12 बजे आए, कृष्ण शाम रात को आए, और भगवान नरसिंह शाम को आए, एक एवरेज जो माना जाता है। तो उसके बाद आप अन्न खा लो, पर वो नए लोगों के लिए ठीक है। अगर कोई कभी नहीं रख ओके। पाता, ट्राई करें एटलीस्ट इतना, बट फुल डे रखने का ट्राई करें, नहीं हो पाता तो एटलीस्ट शाम तक तो रखें। अगर जी। हेल्थ का बहुत ज्यादा इश्यू है तो जो रख सकता है एकदम बढ़िया है। वेट लॉस टिप सोच रहा है तो इससे बढ़िया वेट लॉस टिप क्या होगी। जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मधुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, प्रभु जी मैं पूर्णिमा का व्रत भी रखती हूँ, तो फिर उस सुबह को पारण कैसे करेंगे अगर चतुर्दशी का व्रत रखती है? देखो वैसे तो माता जी पूर्णिमा का व्रत की जरूरत नहीं है, आप जिस स्थिति में हो आप ऑलरेडी भक्ति की स्थिति में बहुत ऊंचे हो। तो स्पेशल अलग से आप 16 माला भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना, नियम पालन कर रहे हो, तो जरूरत नहीं है। वो हमारे को केवल एक मन के लिए होता है कि हमारा एक मन संतुष्ट रहे, इसलिए हम करते हैं। बाकी अगर आप उसको छोड़ भी दोगे, एकादशी अगर आपने स्टार्ट कर दिया, सारे व्रतों का अपने आप उद्यापन हो चुका है। आपको कोई भी व्रत का स्पेशल उद्यापन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एकादशी एकादशी तो रखी मैं ही दो उनका साल से उद्यापन कर करती दिया। हूँ। हाँ। अगर आप नहीं करना चाहते, एकादशी। अगर आप इनकेस करना चाहते हो, तो धीरे धीरे करके उसको छोड़ सकते हो। फिलहाल ये है कि चतुर्दशी के बाद नेक्स्ट डे आपको पारण करना ही चाहिए, इस तरह से, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी रखना और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूर्णिमा से। आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा ठीक है माता प्रभु, जी, हरे आवाज आ रही कृष्ण है? प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, आप कोशिश करो, देखो एकदम कुछ नहीं छूटता, मैं समझता हूँ, धीरे 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 करके उसको कोशिश करना ओवरकम करने की। ठीक है। तो आप कुछ छोड़ो मत, बस नरसिंह चतुर्दशी के फास्ट को जोड़ लो। जब आप करने लग जाओगे, आपको दिखेगा कि नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, बलराम पूर्णिमा आ रहा है, गौर पूर्णिमा आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, राधाष्टमी आ रहा है, तो अपने आप ही धीरे धीरे फिर लगता है इतने व्रत तो हम कर ही रहे हैं। तो मन को एक जो होता है संतुष्टि अपने आप मिल जाती है। ठीक है माता जी। यश प्रभु जी। यश प्रभु जी। आदित्य प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि नरसिंह अवतार पुरुषोत्तम मास में हुआ है, तो ये क्या सच है क्या? नरसिंह अवतार। पुरुषोत्तम मास में हुआ है, अधिक मास में, तो नहीं ये देखो, क्या? नरसिंह अवतार तो अभी हुआ है, नरसिंह चतुर्दशी तभी तो मना रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं प्रभु जी मैंने सुना था कि हिरण्यकश्यप ये भी मांगा था कि 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा बोल के, तो इसलिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास बनाया था, हाँ, तो वही भगवान जानना ने था। एक स्पेशल अधिक मास बनाया। ये बात भी सही है, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा कि भगवान, उसने बोला 12 महीनों में ना मरूं, तो भगवान हाँ। ने अधिक मास बनाया। अधिक मास में उसका वो हुआ। अब ये जो अधिक 12 महीने वाला आता है, ये हर पुराण में नहीं है। भागवतम में ये बात नहीं है। 12 मंथ्स वाली बात भागवतम में नहीं लिखी। आप देखो इसमें पढ़ोगे, इसमें नहीं लिखी। इसलिए मैंने बोला हर अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। मुख्य कथा जो हम सुनते हैं नरसिंह चतुर्दशी की, वो इस नरसिंह चतुर्दशी यानी इस दिन भगवान आए थे, प्रकट हुए थे। और कुछ कथाएं वैसे वो भी हैं, तो सारी कथाएं आपस में सही हैं। तो इसलिए हमें डाउट नहीं रखना है कि ये वाली सही थी, ये वाली गलत थी, ये वाली गलत थी, इसमें तो ऐसा हुआ, इसमें ऐसा सुना, इस तरह से। हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यश प्रभु जी, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जो लोग भोग विलास में ज्यादा होते हैं तो उनमें ज्यादा बल नहीं होता, तो ये रावण और हिरण्यकश्यप में बल कैसे था? देवता जो है ना, बहुत चीजें प्रदान कर सकते हैं। अगर मैंने आपको जैसे बताया, मान लो आप एक होटल में गए, एक होटल में एक मालिक जो था वो आपका फ्रेंड था। आपका हम्म। फ्रेंड जो है
आपने उसको बोला कि यार मैं तेरे होटल में आ रहा हूँ, मेरे को कमरा दे दे, बेस्ट स्वीट दे दे मुझे, वो कहेगा हम्म। ठीक है आपको ये वाला कमरा मैं दे देता हूँ। अब हम्म। वो जो था मालिक आपका फ्रेंड, वो उस होटल में था नहीं, उसके बिहाफ पे वहां पे मैनेजर था, मैनेजर ने आपको एक अच्छा सा कमरा दे दिया। जो हम्म। कमरा मालिक ने बोला वही कमरा मैनेजर ने दे दिया आपको। अब हम्म। क्योंकि मैनेजर ने दिया है, तो मैनेजर का अब क्या करोगे, कुछ समय लिहाज रखोगे, उसके बाद सोचोगे है तो मेरे दोस्त का ही नौकर ना, अब हम्म। इसका मैं मिसयूज करता हूँ। जब हम्म। दोस्त का होगा तो आप उसको खराब नहीं करोगे, आपको पता दोस्ती खराब हो जाएगी। हम्म। कई बारी खराब कर देते हैं, बट अगर इतना अमीर फ्रेंड हो जिसका होटल है, आप कभी खराब नहीं करोगे, आप हम्म। सोच के ही जाओगे। तो अगर उसने अपना सबसे महंगा कमरा आपको दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया, आप क्यों खराब करोगे। पर नहीं। मैनेजर दे दे तो उस कमरे को आप खराब कर भी सकते हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, मेरे दोस्त ने फोन नहीं उठाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, कर सकते हो। ऐसी कभी कभी देवता ऐसा वरदान दे देते हैं, उनके पास शक्ति तो है ना, मैनेजर के पास वो तो पावर तो है ना कि वो चाहे तो आपको अच्छा कमरा दे दे, 10,000 रुपये पर डे वाला, 15,000 रुपये पर डे वाला, 1 लाख रुपए पर डे वाला, चाहे वो आपको 1,000 रुपये पर डे वाला दे। वो उसके ऊपर अथॉरिटी तो है ना उसके पास ये देने की। और किसने दिया, उसके ओनर ने। ऐसे ही भगवान कृष्ण देवताओं को इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि ये वरदान को दे सकते हैं, तो उनके कारण ये लोग इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल व्यक्ति तो इतना भोग करेगा फिर तो मर ही जाएगा। कर नहीं सकता ना, इतनी तपस्या करोगे कैसे। कलयुग में इतनी तपस्या करने का टाइम ही नहीं है, ना समय हम्म। है ना टाइम है। कलयुग की सबसे बड़ा भगवान को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, वो है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करना। जो इस यज्ञ को करता है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। हम्म। और एक प्रभु जी क्वेश्चन था, अगर जाने अनजाने में फास्टिंग हो रही हो तो क्या उसका फिर काउंट होता है वो फास्टिंग में? मैं तो वैसे हाँ, रोज ही जाने फास्ट। अनजाने भी फास्टिंग हो काउंट जरूर होता है। अच्छा प्रभु जी। और मैं एक बताना चाहूंगा, मेरे भी बहुत एक्सपीरियंसेस है। जैसे मैं निर्जला एकादशी मैंने एक बार की थी, तो मैं हमेशा भगवान नरसिंह को याद करता था उस दिन, और वो हो भी गई मेरे से। और बहुत सी बहुत अच्छा चीजें है, जब भी आपने मुझे कोई प्रार्थना करी तो प्रार्थना भगवान सुनते हैं, और नरसिंह जल्दी सुनते हैं। हाँ प्रभु जी। और 12th के टाइम भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, तो मैंने 2 महीने पढ़ के एग्जाम मैंने अच्छे से दे दी, सिर्फ 2 महीने पढ़ के, और वही क्वेश्चन आए जो मुझे आते थे। तो मैंने उस वक्त भी भगवान से प्रार्थना की थी। थैंक यू प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, और उस प्रार्थना का बल काम आता है हमेशा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अब इसमें चैट बॉक्स में है, लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पूनम गुप्ता माता जी, प्लीज प्ले फॉर मी, आपके लिए माता जी प्रार्थना करेंगे, आप जल्दी हेल्थ आपकी ठीक हो जाए। ज्योति कश्यप माता जी, भगवान नरसिंह कुछ भी कर सकते हैं, थैंक यू अनीता माता जी। मेरे लिए पढ़ो, कैरियर के लिए और माया के लिए। गीतांजलि माता जी, मेरी फ्रेंड भी आप सबकी प्रेयर्स और नर्सिंग कवच पढ़ने से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, 1-2% सर्वाइवल चांसेस थे तब भी। वो बताओ माता जी बता रही हैं, क्योंकि एक फ्रेंड थी जिसका हमने मैसेज भी डाला था कि 1 और 2% सर्वाइवल चांसेस थे, उन्होंने मैसेज डाला और उन्होंने प्रार्थना करी तो देखो पूरी ठीक हो गई, तो भगवान सुनते हैं। थैंक यू रोजी माता जी, थैंक यू शिवांश प्रभु जी, थैंक यू अनीता माता जी, थैंक यू तीर्थांकर प्रभु जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी, थैंक यू सुमन चटर्जी माता जी, थैंक यू रश्मि माता जी, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू दीपांशु प्रभु जी, थैंक यू मधुर माता जी, थैंक यू कोमल कश्यप माता जी, थैंक यू ज्योति पांडे माता जी, थैंक यू अभय सिंह प्रभु जी कह रहे हैं रशिया यूक्रेन एंड इसराइल गाजा, बिल्कुल सही, फाइट चल रही है। रिया माता जी कह रही हैं, रिया सिंह माता जी, आनंद आ गया प्रभु जी, मैं ट्रैवल कर रही थी तो एक प्रभु जी के शायद कोई रिलेटिव एडमिट थे, मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें नर्सिंग कवच के बारे में बताऊं, लेकिन उन्हें साथ में मेरे अंकल थे तो नहीं कह पाई, वरना वो लोग घर में इशू करते कि अननोन पर्सन से बात कर रही थी। प्रभु जी मैंने प्रे किया उनके लिए, लेकिन गिल्ट होता है कि बता देना चाहिए था, प्लीज बताएं। अब बता देते माता जी अच्छा है, बट गिल्ट नहीं रखना चाहिए, कोई बात नहीं, ये चीजें होती हैं, फैमिली इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि हम अननोन से क्यों बात कर रहे हैं, बट कोई नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। शिवांश प्रभु जी लिख रहे हैं यहाँ के लोग एक गोली में ढेर हो जाते हैं, भगवान क्या करेंगे यहाँ के, बिल्कुल सही। आशीर्वाद प्रभु जी लिखते हैं, प्रभु जी अगर कोई 12 PM तक करे तो एक्चुअली आई एम आस्किंग फॉर माई मदर, बिकॉज वो सिर्फ 12 PM तक ही करते हैं एकादशी भी, एंड वो 12 PM तक करना चाहते हैं, तो क्या ये ठीक है प्रभु जी? फास्टिंग जो है वैसे तो इवनिंग तक है ये, एटलीस्ट। अंजुल प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू नरसिंह आरती और नरसिंह कवच में क्या डिफरेंस है? नरसिंह आरती भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए है,
नरसिंह कवच जो है वो भक्त की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है भगवान नरसिंह से रक्षा करने के लिए। तो वही प्रार्थना हम भी करते हैं जो प्रहलाद ने करी, ताकि भगवान हमारी रक्षा करें, और आरती पूजा करने के लिए, भगवान के ग्लोरिफिकेशन। थैंक यू शिवानी माता जी। प्रीति शर्मा माता जी, क्या एकादशी का उद्यापन जरूरी है या लाइफ टाइम बिना उद्यापन के रख सकते हैं? लाइफ टाइम रखो, बिना उद्यापन करना ही क्यों है? उद्यापन उस चीज का करते हैं जिसका फल आप पा चुके हैं। एकादशी से कृष्ण की प्राप्ति हो गई तो उद्यापन कर सकते हैं, कृष्ण प्राप्ति नहीं हुए तो हम कहाँ से उद्यापन करेंगे ना। लाइफ टाइम करना है, अनीता माता जी कह रहे हैं। थैंक यू आदित्य प्रभु जी, थैंक यू अजय प्रभु जी, थैंक यू शिवांश प्रभु जी, थैंक यू पंकज मेहता प्रभु जी। ठीक है, सबके क्वेश्चन हो गए तो अभी हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास करेंगे गीता चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे ट्यूसडे या वेडनेसडे में। नरसिंह चतुर्दशी के दिन भी कर सकते हैं क्लास 8 PM पे। तो अभी हम एंड करते हैं, सबको अनम्यूट करके। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। राम हरे हरे। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय, की मोहिनी जय। एकादशी महामहोत्सव की जय, की जय। भगवान नरसिंह प्रभु जी की की जय, भक्त जय। प्रहलाद महाराज की जय, जय। सतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, जय जय। भक्तों की जय। निताई गौर जय। प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। 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 रजत प्रभु जी की जय। जय।